Sumit Kumar ji, I can see you first time in my any of webinar. Sumit Kumar ji. सुमित कुमार जी, आप पहली बार ज्वाइन किए हैं आप वेबिनार? नहीं सर, सेकंड टाइम सर, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम ज्वाइन किया, ओके। पहला कौन सा था? जी सर। सर एडवांस एस्ट्रो था, वास्तु वाला, जो पिछले संडे था। अच्छा, लास्ट वाला था, ओके। ऑलराइट, हाँ जी फेयर सर। एनफ, फेयर एनफ, राइट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रो वास्तु का सफर। एस्ट्रो वास्तु के सफर में याद दूसरी क्लास है। पहला हमने वेबिनार किया था, तो क्लास के पर्सपेक्टिव से पहली क्लास ही है। हम लोग सब लोग नॉर्मल वास्तु करते हैं। हम सब ने ऑलमोस्ट, आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे सबको नॉर्मल वास्तु आता है, जिसमें हम 4 दिशा, 4 विदिशा, 16 जोन, 32 द्वार की बात करते हैं, या 45 देवता की बात करते हैं। Sir, I don't know, sir. अच्छा, कोई बात नहीं, I'm just a beginner. कोई बात नहीं। यू देन इट इज वेरी गुड। इट इज गुड टू राइट ऑन दी ब्लैंक पेपर। Okay, sir. जब हम बात करते हैं तो हम सब लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि किस जोन में क्या, किस जोन के अंदर कौन सा एलिमेंट आता है और कहाँ पे क्या होता है। हर चीज स्टैंडर्डाइज है, हर चीज का तरीका स्टैंडर्ड है। जोन्स के बारे में पता है, देवताओं के बारे में पता है। जिन्होंने अभी अभी मेरे साथ रेमेडियल वास्तु किया या पहले भी प्रोफेशनल वास्तु या वास्तु की जर्नी करी है, उन सबको काफी हद तक ज्ञान रहता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, जब हम सारे काम करते हैं इसके बावजूद भी कई बार कई लोगों को सेम इमारत में रहते हुए भी, सेम इमारत के अंदर रहते हुए भी परिणाम अलग अलग मिल रहे होते हैं। या मैं ऐसे बोलूं कि वास्तु तो सभी के लिए काम करता है। अब एक बहुमंजिला इमारत है, बहुमंजिली इमारत के अंदर मान लो 10 मंजिल हैं या जो भी है बरा, उस पूरी बिल्डिंग का जो वास्तु है वो तो करीब करीब एक सही है सभी के लिए, विभिन्न तो नहीं है। अगर बिल्डिंग का निर्माण होता है तो एक ही सीरीज में शाफ्ट बनती है, उसी सीरीज में फिर उसके टॉयलेट बनते हैं, उसकी पूरी जो पाइप्स होते हैं उसी सीरीज में जा रहे होते हैं, उसी सीरीज में उसके कमरे बने होते हैं, द्वार बना होता है, मुख्य द्वार, सारे एक ही स्ट्रक्चरल डिजाइन एक सी होती है करीब करीब आजकल के फ्लैट सिस्टम में। बृहस्पति इस बात के हर व्यक्ति के लिए जीवन में वास्तु अलग अलग काम कर रहा होता है। और एक जनरल सी बात करते हैं, जब जनरल वास्तु करते हैं तो वास्तु तो हम सबके लिए एक से ही देखते हैं। उस टाइम पे हम 16 दिशा सबकी एक से देखते हैं, 16 जोन सबके एक से देखते हैं, 32 द्वार, 45 देवता भी एक से देखते हैं। यहाँ फर्क आता है एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करके। लेकिन हर व्यक्ति का जन्म चार्ट अपना विभिन्न है, उसका यूनिक है वो जन्म चार्ट। किसी का जन्म चार्ट किसी के साथ मिलता नहीं है, एक यूनिकनेस है। जब उसका जन्म चार्ट यूनिक है तो उसका जो जीवन रेखा है, उसकी जो जीवनचर्या है वो भी यूनिक है, चाहे वो एक जैसे भवन में ही रहते हैं फिर भी यूनिक है। और जब हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वास्तु करते हैं तो हमें वो यूनिकनेस नजर आती है। और यहीं पे 45 देवता के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं दशाओं को एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि हर दशा का अपना एक नक्षत्र स्वामी भी है, और हर 45 देवता में हर देवता का अपना एक नक्षत्र स्वामी भी है, और हर देवता का अपना ग्रह स्वामी भी है। तो जैसे जैसे 45 देवता के साथ नक्षत्र और ग्रह स्वामी कनेक्ट करते हैं तो वैसे वैसे दशाएं कनेक्ट कर जाती हैं, और जो हर व्यक्ति की दशाएं अलग अलग चलती हैं। और जब हर व्यक्ति की दशाएं अलग अलग चल रही होती है तो उन दशाओं के साथ चलने वाले 45 देवता के परिणाम भी अलग अलग चल रहे होते हैं। वन ऑफ द रीजन, उस पूरी बिल्डिंग के वास्तु में अगर 10 परिवार रहते हैं या 10 मंजिलों में 10 अलग अलग फैमिलीज हैं तो उनके लिए वास्तु अलग अलग चल रहा होता है।
दैट इज आवाज नहीं आ रही एस्ट्रोलॉजी सर आप। वर्क्स, दैट इज एस्ट्रोलॉजी वर्क्स ब्यूटीफुली। इसी के साथ एस्ट्रोलॉजी में और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम काम करेंगे। आज की जो जर्नी में हम काम कर रहे हैं वो करेंगे अष्टक वर्क पे। अष्टक जैसे कि अपने आप में नाम डिनोट करता है, अष्टक आठ, आठ कक्षा। अष्टक वर्ग, वर्ग मतलब डिवीजन, अष्टक मतलब आठ, आठ डिवीजन, आठ कक्षा। अष्टक वर्ग एक बहुत ही अच्छी पद्धति है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जो हमें ये बताती है कि हमारे पूरी एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन से प्लैनेट और कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, स्ट्रेंथफुल और वीक तरीके से अच्छे रिजल्ट्स प्रदान कर रहे हैं या वीक रिजल्ट्स प्रदान कर रहे हैं। उसको जब हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और वास्तु के माध्यम से आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है वहां से कि हमारे लिए कौन कौन सी दिशाएं और उन दिशाओं में रखा हुआ सामान हमें कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या हमें फल दे रहा है या नहीं दे रहा। यहां हमने बात करी थी कि 10 मंजिली इमारत के अंदर एक जैसी फल हर एक के मतलब एक जैसी बिल्डिंग के अंदर हर एक के लिए अलग अलग फल है। अब यहाँ बात करते हैं कि कई लोगों के लिए तो साउथ में रखा हुआ पानी भी काम करता है और कई लोगों के लिए साउथ में रखा हुआ चूल्हा भी काम नहीं करता, और कई लोगों के लिए नॉर्थ के अंदर रखा हुआ चूल्हा भी काम करता है और कई लोगों के लिए नॉर्थ में रखा हुआ पानी भी काम नहीं करता। और कई लोग बोलते हैं वेस्ट के अंदर गार्डन मत बनाओ, तो कई लोग वेस्ट के अंदर गार्डन बना के भी सुखी है। यहाँ फर्क पड़ जाता है, यहाँ ये फर्क पड़ जाता है कि हमारा जो अष्टक वर्ग है वो क्या कहता है, वो कौन कौन से प्लैनेट्स को डिनोट करता है, किस तरीके से डिनोट कर रहा है और उनकी क्या वैल्यूज हमें दे रहा है, यहाँ इसका फर्क पड़ जाता है। अष्टक वर्ग एक प्रणाली है एस्ट्रोलॉजी की जो 8 डिविजन्स में, किसी ग्रह के 8 डिविजन्स करके, और उसके अंदर सारे ग्रह और लगन अपने अपने अंक देते हैं। और वो कैसे बनती है अष्टक वर्ग, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट फॉर टुडे, वो हम आगे जाके सीख लेंगे अष्टक वर्ग बनता कैसे, क्योंकि अष्टक वर्ग हर सॉफ्टवेयर रेडीमेड बनाने के देता है। वी विल लर्न इट हाउ इट इज टू बी मेक मैनुअली उसका, क्योंकि इंपॉर्टेंस ये है जब आपको ये पता चल जाता है कि अष्टक वर्ग बनता कैसे, तो आपकी उसकी निटिग्रीज भी चल जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा सफर है वो ये जानने के लिए नहीं है कि अष्टक वर्ग का बनता कैसे। आज का सफर हमारा ये जानने के लिए है कि अष्टक वर्ग का काम कैसे कर रहा है, ये जानने के लिए है। अष्टक वर्ग अच्छा, मुझे ये एक बार अंडरस्टैंड करना आप लोगों से, आप में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको राशियों का बिल्कुल ज्ञान नहीं हो और उनकी डायरेक्शंस का बिल्कुल ज्ञान नहीं हो, आप में कोई ऐसा व्यक्ति? सर नहीं। भावना जी ने बोला मुझको राशियों का ज्ञान नहीं है, ओके जी। और My journey in occult has just started with you. फेयर एनफ, फेयर एनफ। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप अ माइक ऑफ अनलेस रिक्वायर्ड। हेतल जी आपको तो पता है, राशि तो पता है आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करने के लिए। हाँ राशि पता है आपको, राइट? हाँ हाँ आई नो, राशि पता है, राशि बस ठीक है, राशि पता तो हमारा काम हो जाएगा। एनीबडी एल्स? राइट, जी सर मुझे नहीं पता है, जी सर मुझे भी नहीं पता है राशि के बारे सुमित में। जी आपको भी नहीं पता, ओके। सर मुझे ओके, भी नहीं पता। दिवाली शाह जी आपको नहीं पता? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विद द राशिस एंड देन वी मूव टू द अष्टक वर्ग के अंदर राशिस। 12 राशिस होती हैं। अब 12 ही हमारे भाव होते हैं, तो हर भाव के अंदर एक राशि होती है। भाव हाउस बोले, भाव बोले, घर बोले, खाना बोले, एक ही बात है। अब 12 हाउसेस के अंदर या 12 भावों के 12 ही राशि आती हैं। हर राशि
का अपना एक त्रिकोण बनता है। कैसे बनता है मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एक मिनट। किसी एक जने की हम आज पत्री उठा लेते हैं, उसी पे अष्टावर्ग का कुछ एक्टिविटी करेंगे। सर मेरा उठा लीजिए सर, थोड़ा समझ में आएगा। आपकी भावना जी हम क्लास में लेंगे, आप ऑलरेडी क्लास में हो। ओके। ये एडमिन 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 आपका नाम क्या है, शुभ नाम सर? सर, एडमिन मेरा नाम रघुवीर है सर। रघुवीर जी, आपकी आपकी लगाए पत्री? जी है। आपका डिटेल देंगे? जी सर, मेरा डिटेल 7/7/1984 डेट ऑफ बर्थ है सर। 7/7/1984। जी। 7/7/1984। समय? समय मॉर्निंग में सर 6:30। जगह? बाड़मेर राजस्थान। बाड़मी, BAR BARMAR MER BARMER। आपका मिथुन लगन है? जी सर, मेरा मिथुन लगन है। लगन में सूर्य है और वीनस है, और पंचम में शनि और चंद्र और मंगल। चलिए, ये आप ही की है फिर कुंडली ना, जी जो लगी सर। हुई है। बिल्कुल ठीक है, आपकी है। तो एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं, जिनको राशि के विषय में नहीं पता। ये 12 खाने हैं, 12 भाव हैं, जी। जिनको अधिकतर वो ज्ञान है, एक दो लोगों को नहीं है। यहाँ से मैं बता देता हूँ, 1 2। रविशंकर जी, रवि किशन जी, ये आप अपना कृपया करके पेन यूज ना करें। जी सर। रवि किशन जी, पेन यूज नहीं करें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 भाव हो गए। अब 12 भाव के अंदर भावना जी, सुमित जी और जिनको नहीं पता था उनके लिए 12 भाव में लिखी हुई ये जो नंबर है, इनको ये राशियों के नंबर हैं। फिलहाल के लिए आप ये नंबर को रिलेट करें, बाकी जो चीज है बाकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप नंबर देखें, सिर्फ ये नंबर देखें आप, ठीक है? ये सिर्फ नंबर पे रिलेट करें आप। अब 3 प्रकार के ट्राइन बनते हैं। इजी करने के लिए आई विल पुट दिस इनटू दी लगन। चार ट्राइन बनेंगे। 1 5 9 2 धर्म ट्राइन, अर्थ ट्राइन, काम सर ट्राइन। 2। 2 6 10 हाँ 3 7 11 और ये बन गया 4 8 12 मोक्ष ट्राइन। हाँ सर, जय माता दी, मेरा प्रणाम लेना। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ जी, जय माता जी। अच्छा, मैं सर, भी ट्राइन के नाम भी लिखने हैं? ये आप लिख लेंगे तो ठीक है, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, हम जर्नी में रिपीट भी कर देंगे इसको दोबारा से। ये कई बार आएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। अच्छा सर, एक क्या ये सर सर क्या 1 ये 5 9 कौन क्या सा मित्रा जी, एक ट्राइन बार है? आपका माइक बंद करें आप। 1 5 सर 9 एक 5 9 धर्म, 2 6 ध्रम। 10 अर्थ, 3 7 11 काम, 4 8 12 मोक्ष। थैंक यू सर। ये 4 ट्राइन बन गए। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं आसानी के लिए। 1
5 9 2 6 10 4 3 3 7 11 4 8 12 1 5 9 इज इक्वल टू ईस्ट 2 6 10 इज इक्वल टू साउथ वेस्ट and this North. is north. अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर। जय मित्र जी, क्वेश्चन बाद में लेंगे। अच्छा सर, ओके सर, ओके। आपको तो वैसे भी ज्ञान है, बाद में बात करेंगे आपसे। अच्छा ठीक है सर, ओके। ओके जी। ईस्ट ईस्ट का जो एलिमेंट है, ईस्ट का एलिमेंट क्या है? फायर। फायर, बिल्कुल ठीक। साउथ अर्थ। अर्थ है सर। एयर वेस्ट एंड वाटर। एयर एंड वाटर। वाटर। ये हमने यहाँ पे लिख लिया इतना। नाउ अब सारे इसमें अष्टक वर्ग के पॉइंट दिए हुए हैं। आज हम बिलाष्टक वर्ग भी करेंगे, तो प्लीज एक बार अष्टक वर्ग से शुरू कर रहे हैं, देन वी विल गो टू द बिलाष्टक वर्ग आल्सो। जितने भी राशिज है ना, राशिज के सब राशिज के ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं, उस राशि के पॉइंट कितने हैं ये सबके दिए हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, सब में दिए हैं। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट रीडिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 5 9 में कितने पॉइंट हैं? एक में 37 प्लस 34 प्लस 27 इज इक्वल टू 2 में है 27 प्लस 24 प्लस 22। somebody please calculate। गुरुजी, ये भाव के पॉइंट है या राशि के पॉइंट है? भाव के पॉइंट कितना है अपन को, या राशि के? राशि के होते हैं सर, राशि के होते हैं हमेशा। राशि जो जिस भाव में जा रही होती है वो कैरी कर रही होती है उसे। अष्टक वर्ग में पॉइंट्स हमेशा राशि को मिलते हैं। भाव, जिस भाव में राशि बैठी होती है उस भाव को पॉइंट डिनोट हो जाते हैं राशि के माध्यम से। सर ये पॉइंट कौन से आए हुए हैं, मतलब 37? ये मैंने मार्क किए ना, देखो बॉक्सेस, ये अष्टक वर्ग के पॉइंट्स हैं। कैसे मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये इंत्रा देखो, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ अष्टक वर्ग का। ये सब पे लिखे हुए हैं सारे भाव में, आप देखेंगे तो सारे जगह लिखे हैं। कैन यू सी? गुरुजी अपन एस्ट्रो सेज में देखते हैं ना, तो उसमें 1 2 3 4 5 के आगे वो पॉइंट लिखे हुए हैं, तो अपन उसको राशि के हिसाब से गिने या मतलब उसको भाव के हिसाब से? वो समझ में नहीं आता, कभी दिमाग में नहीं बैठता। राशि के अनुसार पॉइंट्स हमेशा राशि के होते हैं मनोज जी। नहीं, उसमें मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, खाली 1 2 3 4 5 ही लिखा, तो वो राशि से गिनेंगे ना? मैं आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। पहले एक बार आप इसका एक सम टोटल बताएं। आप इसका सम टोटल बताएं कितना कितना आ रहा है। इसका सम टोटल बताएं। 98 सर, 98 98 73 73 73 73 72 72 94 94। This is 1, this is first, this is second, this is third, and this is fourth। रघुवीर जी, आपका चार्ट है ये। रघुवीर जी, आर यू देयर? जी सर। आपका चार्ट, एक बार अपनी विंडो ऑन करें और फ्रंट पे आएंगे तो आपको क्लियर आएगा। जी ये आपका चार्ट है सर।
जी सर। अष्टक वर्ग का स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं, अभी तो बिना अष्टक देखेंगे तो और डीप में जाएंगे आप। लेकिन ये स्टार्टिंग में ये बता रहा है कि आपके घर के अंदर आपका ईस्ट इज वेरी स्ट्रांग, और ईस्ट के अंदर आप फायर बहुत स्ट्रांग है आपकी। सो दैट इंडिकेट्स द वन टू थिंग्स, वन इज द फायर ऑफ योर हाउस इज वेरी स्ट्रांग, सेकंड ईस्ट डायरेक्शन इज वेरी स्ट्रांग। अगर आपका घर का ईस्ट फेसिंग या ईस्ट के अंदर आपका कनेक्टिविटी है, मतलब द्वार भी आ जाता है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वेरी स्ट्रांग ऑफ योर हाउस। तो सर आपका वाटर और फायर एलिमेंट आपका बहुत स्ट्रांग है। ईस्ट के अंदर सर अभी मैंने मकान तोड़ के पूरा वास्तु में पाराशरी सॉफ्टवेयर से कनेक्टिंग करके बनवाया है, और उसका फेसिंग ईस्ट में ले लिया है, पहले मेरा वेस्ट में था। आपने वास्तु जनरल वास्तु लगाया, आपने आपका अष्टक वर्ग आप लगा देख रहे हो, तो अष्टक वर्ग आपको क्लियर बताता है कि आपको ईस्ट इज गुड फॉर यू। जी आपने अष्टक वर्ग लगाया था उसमें? नहीं सर, मैंने ओनली फॉर उस सॉफ्टवेयर की मदद से सभी पूरा वास्तु किया और डिग्री घुमा के पाराशरी का ये आपका, आई नो दैट, ये आपका इटसेल्फ ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि ईस्ट इज वेरी स्ट्रांग फॉर यू, जी। ठीक, एंड नॉर्थ इज वेरी स्ट्रांग फॉर यू, विच इज North- वेरी वीक फॉर यू इज साउथ। साउथ के अंदर अगर आपके घर पे अबनॉर्मलिटीज आएंगी वास्तु के माध्यम से, वो आपको तकलीफ देगी ही देगी। क्योंकि सर साउथ थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ, तो यहाँ से साउथ तकलीफ देगा ही देगा। जी तो अष्टक वर्ग इतना सटीक होता है कि अष्टक वर्ग आपको क्लियर बता देगा कि आप क्या क्या करना और क्या नहीं करना, ये अष्टक वर्ग आपको सीधा सीधा बता देगा। ये तो पहली बात थी। जी। यहाँ तक अब किसी को कोई क्वारी है तो बताएं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अष्टक वर्ग कहाँ से आता है ये। ठीक है, अष्टक वर्ग हम कैसे निकलेगा ये हम जर्नी में सीख लेंगे, लेकिन अष्टक वर्ग बना बनाया चार्ट आपको सॉफ्टवेयर देता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक मिनट। हैंड इज किया रिम्पी जी ने। रिम्पी जी आप बोले। ये आपको, if you can see this chart, क्या आप ये चार्ट देख पा रहे हो? जी सर। यहाँ पे आप देखें, ये साइन है ऊपर ना, ये these are the signs, मतलब आपकी राशियां, 12 राशियां। ठीक है, 12 राशियों के अंदर हर 7 ग्रह, राहु केतु नहीं काउंट होते इसमें, 7 ग्रह और लगन अपने अपने पॉइंट्स देता है। कैसे देता है ये विषय नहीं है आज का, ये विषय हम बाद में देखेंगे, लेकिन पॉइंट्स देता है। जैसे इनके राशि नंबर 1 में सारे ग्रहों ने अपना पॉइंट दिया और उसका समयोग बना 37 नंबर। इनके चार्ट के अंदर 1 नंबर राशि जो आती है वो आती है 11वें भाव के अंदर, तो इनके 11वें भाव के अंदर 37 पॉइंट हो गए। यहाँ पे मनोज जी, आई होप आपका आंसर क्लियर हो जाता है, क्योंकि 11वें भाव के अंदर 7वां 1 नंबर की राशि आई है और उसको मिले 37 पॉइंट। ठीक है, एंड सो फॉर एग्जांपल 10वीं राशि के अंदर इनके मिलते हैं 22 पॉइंट। 10वीं राशि इनके चार्ट के अंदर 8वें भाव के अंदर आती है और वहां पे इनको मिले 22 पॉइंट। इसका क्या मतलब होगा और इससे क्या इंपैक्ट आएगा वास्तु के पर्सपेक्टिव से, ये भी हम देखेंगे। इसको हम आगे देखेंगे कि 10वें भाव में अगर 10वां भाव की लैंडिंग इनके 8वें भाव में आ रही है और उसे 22 पॉइंट मिल रहे हैं, तो उससे क्या इंपैक्ट वास्तु के पर्सपेक्टिव से आएगा, ये हम आगे जाके देख लेंगे। ठीक है तो सर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इस चार्ट को क्या कहते हैं? ये समुदाय वर्ग है, अष्टक वर्ग है, यानी कि अष्टक वर्ग होता है 8 वर्ग, 8 डिवीजन, 8 डिवीजन करके जब हर ग्रह अपने अपने नंबरिंग करता है एक रूल के अनुसार, जिसमें लगन भी इंक्लूड है, उसका योग बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वाष्टक वर्ग या समुदाय वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग का जब हम पूरा कैलकुलेशन करके जब सम टोटल आ जाता है यहाँ पे, दैट सम टोटल गोज टू विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर राशि। ठीक है, अभी हमने समुदाय वर्ग पे या सर्वाष्टक वर्ग पे काम किया है। ये रेडीमेड मिलता है आपको, किसी भी सॉफ्टवेयर से रेडीमेड मिलेगा आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लें। क्या लिखना होगा ये सॉफ्टवेयर के लिए? ये प्राशलाइट कितना मिलता है, नहीं तो अगर आपके पास एस्ट्रोसेज है तो एस्ट्रोसेज भी देता है। ये एस्ट्रोसेज ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर है।
तो ठीक है अष्टवर्ग उर्वशी जी चार्ट जी 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 भावना जी बोले आप। सर, तो डेट डाल के अष्टवर्ग चार्ट ओपन करना है, बराबर? बिल्कुल अष्टवर्ग का चार्ट ओपन करना है। वो ओके नेक्स्ट क्लास जो होगी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि आपको ओपन कैसे करना है। ठीक है ओके अभी सिर्फ ओके अंडरस्टैंड कर लें, अभी अंडरस्टैंड कर लें। अभी मैं आपका चार्ट भी लगा दूंगा भावना जी, उससे आप कॉपी कर लेना। जी उर्वशी जी, उर्वशी अग्रवाल जी बोले। जी सर। उर्वशी अग्रवाल जी बोले। खुश जी बोले। सर हम थोड़ा लेट हो गए थे अभी, तो अभी हाँ हम जी रिजॉइन मतलब अभी ज्वाइन करा था फिर, तो हमें समझ में नहीं आ रही, ये रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना सर ये? जी जी ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक, थैंक यू सर। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आएगी। वैसे सर यही है ना, मतलब कि जो 1, 5, 9 आपने बताया, 2, 6, 10 ये राशियां है ना, हाउसेस तो ये नहीं है ना राशियां सर? नहीं नहीं राशियां अष्टवर्ग राशियों पे चलता है। पॉइंट राशियों को मिलते हैं। 8 कक्षाएं बनती हैं, 8 कक्षाओं को पॉइंट मिलते हैं एक रूल के अनुसार। हर ग्रह अपने अपनी कक्षा में बाकी ग्रहों को बाकी ग्रह उसको अंक देते हैं और उन अंकों की गणना कर करके हम यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है और सर जैसे अभी आप इनका बताया नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, वो किस तरीके से बताया था सर आपने? मैंने बताया था इनका ईस्ट इज वेरी गुड, नॉर्थ नॉर्थ फर्स्ट इज ईस्ट इज वेरी गुड, नॉर्थ इज फॉलोड बाय वेरी गुड। अच्छा, तो कैसे 98 बताया था मैंने पॉइंट। इनका? हाँ सम टोटल 98 था उनका। ओके, ठीक है तो ये बहुत ही आसान विधि है। ये आप चाहे क्लास करें या मत करें, बट अगर आपको वास्तु करते हैं और वास्तु कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है, और तो आपको अष्टवर्ग आना मस्ट है। बिकॉज आप जनरल वास्तु के माध्यम से किसी की भी नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन खोल देंगे, पता चला उसका नॉर्थ और ईस्ट इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, उसका साउथ और वेस्ट प्रोमिनेंट था, उसके जो प्रभाव आएंगे वो इतने स्ट्रांग नहीं आएंगे। फिर आप बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे वास्तु वाले से मजा नहीं आया। मैं एक चार्ट लगाता हूँ इनको, तो बाय डिफॉल्ट ईस्ट एंड नॉर्थ इज गुड, हो सकता है किसी और का नॉर्थ आ रहा वेस्ट आ रहा हो, तो आई एम जस्ट पुटिंग अनदर चार्ट नाउ। तो सर कोई ये और डेट ऑफ बर्थ 37 और देगा? ये जो पॉइंट्स थे ना सर इनके, हाँ बोले बोले। सर इनके जो पॉइंट्स लिखे थे, तो ये सर राशि के पॉइंट्स थे? ये राशि के पॉइंट है, बिल्कुल ठीक बात। जैसे 1 नंबर के, 5 नंबर राशि हाँ के। जी भावना जी आपका चार्ट है ये। हेलो सुमित जी आप बोले, उर्वशी जी आप बोले। सर, ये जो आपने पॉइंट्स बताए थे 37 और ये, तो सर ये नहीं समझ में आया कि किस तरीके से एस्ट्रोसेग में तो सर ये दिखते नहीं है, दिखते हैं किस मैडम, तरीके से देखते? दिखते हैं एस्ट्रोसेज में दिखते हैं। तो उर्वशी सर लग्न अग्रवाल कुंडली है आपकी डेट ऑफ बर्थ बोले। सर, मैं अपनी। हाँ बोले, आपका बना देते हैं। ओके सर। सर 25 जुलाई 25 जुलाई 1973 73। समय बोले। 2:30 PM AM। AM। जगह बोले, AM है सर। जगह बोले। सर ग्वालियर। ग्वालियर मतलब ग्वालियर इज MP। MP। मध्य प्रदेश। MP। यस सर। GWALIOR। GWALI IOR। OR ना। जी सर। वृषभ लगा ना आपका। यस सर। और सर वहाँ चंद्र बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। अभी ये देखिए, ये इनके यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं 31, यहाँ पे 28 दिए हैं। एक 2 नंबर राशि में पॉइंट जो दिए हैं, 1 नंबर पे नदी है 29 पॉइंट। अब हम इसी को अष्टवर्ग का समुदाय वर्ग का चार्ट बना लेते हैं, या सर्वाष्टक वर्ग का चार्ट बना देते हैं। अब जी देखिए सर। ये मैच आपको दिखेगा। देखो 1 नंबर में 29 पॉइंट है, ये देखो 1 नंबर में 29 पॉइंट है, 2 नंबर में 31 पॉइंट है, 31 है, 3 नंबर राशि के 28 पॉइंट है, 3 नंबर राशि के 28 पॉइंट है, 4 नंबर के 26 पॉइंट है, यहाँ पे देखो मैच करेगा। 5 नंबर के 24 पॉइंट है, ये 5 नंबर राशि के 24 पॉइंट है। तो ये
जो सर्वाष्टक वर्ग है ना वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसलिए इजी यहाँ पे है कि चार्ट खोलते हमें दिख जाता है, दैट्स इट। अदरवाइज ये टेबल जो है हर सॉफ्टवेयर आपको देता है, हर सॉफ्टवेयर आपको टेबल देगा ये, ठीक है। चलिए वापस आते हैं इसी पे ही। सर ये कौन से एस्ट्रोलॉजी ये यूज कर रहे हैं आप? एस्ट्रोलॉजी तो वैदिक ही है, सॉफ्टवेयर पूछ रहे होंगे, सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रेशरलाइट है ये जो मैंने ओपन किया है, वो प्रेशरलाइट है। लेकिन आपको ये एस्ट्रोसेज पे या कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप लेंगे सब पे मिलेगा ये एस्ट्रावर्ग का सबको मिलता है आपको, ठीक है। चलिए इनका चार्ट बनाते हैं। अब आपके चार्ट पे हम ये देख लेते हैं, फटाफट थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि इसके बाद वाला चैप्टर किया जाए। बिना अष्टक पे काम करें हम। 1, 5, 9 मुझे क्विकली बताएंगे। 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12। 1, 5, 9 के कितने पॉइंट है? कैन समबडी टेल? 29 प्लस 24 प्लस 82 इज इक्वल टू 82। नहीं 1, 5, 9 के 1, 5, 9 के नहीं सर, 1, 5, 9 के 29, 24 और 30 पॉइंट है। एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताएं। दूसरा आएगा 31 प्लस 25 प्लस 82 आएगा सर। 82 31 1, 5, 9 कितना आएगा सर? ये लगन चार्ट है ना जी? जी लगन चार्ट है सर मैंने एस्ट्रो से एक ओपन किया हुआ है अपने मोबाइल पे, उस पे सर नहीं दिखता जी ये। अरे सर दिखता है, हम दिखा देंगे आपको क्लास में, कल नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा देंगे या जाने से अभी दिखा देंगे, जाने से पहले आपको दिखा के जाएंगे, कोई बात नहीं। दिखता है उसमें भी, सब में दिखता है, दिखा के जाएंगे आपको, नो वरीज। 2/28 है सर पहला। 2, 6, 10 पहला कितना है जी? 28 28 31 and 25 28 31 25। ओ आखिरी वाला चेक करवा देता हूँ, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, 1 मिनट दे मुझको आप। 26 प्लस 28 प्लस 34। आप देखें, अगर आप देखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ लिख दी है, चेक करें यहाँ से, क्रॉस चेक करें जो मैंने लिखे हैं पॉइंट, क्या सही लिखे हैं गलत लिखे हैं। ये चार्ट है। नाउ यू मैच, ट्राई एंड मैच इट। 1 नंबर का कितना पॉइंट है? 1 नंबर का 29 पॉइंट है। 5 नंबर का 24 पॉइंट है और 9 नंबर का 30 पॉइंट है। मैंने भी यही लिखे हैं। आप क्या बोल रहे हो सब? 2 नंबर का 31 है, 82 2 नंबर का उधर 25 है और 10 नंबर का 26 है। मैंने भी यही लिखे हैं। 3 का 28 है, 3 का 28 है, 31 है 7 का, और 11 का 25 है। मैंने भी यही लिखे हैं। सर आप इसमें कुंडली में देखिए, शायद ये सॉफ्टवेयर में कुछ वो उधर 28 दिखा रहा है सर, सेकंड का नहीं दिखाएगा सर, आपको दिखाते हैं। सर ये भाव के देख ले अच्छा रहे हैं। राशि, सेकंड ओके हाउस में ओके 3 नंबर ठीक राशि है है, ठीक है तो ठीक है इसलिए ठीक है ठीक है, समझ गया ठीक है। ठीक है, राइट, ग्रेट। अब आप मुझको क्विकली ये बता दें इनका सम टोटल कितना बन रहा है, सो दैट आई कैन मूव इट फास्ट। 82 दूसरा भी जो 82, पहला 82, दूसरा भी 82। नहीं 82 कैसे बनेगा ये? 83 बनेगा ये। अच्छा 83, सॉरी 82 ठीक है। ये 11 82, ओके 82 25 और ये 30 30 60 80 84 हो गए हैं। 85 और ये वाला 84, अच्छा हाँ 20 80 और 14 और 4 88 Now for her, the best goes with the north. The best goes with the north, and this is water also, and this is the best for her, followed by air.
and this is goes the second best for her. Now इनका ये क्या इनका चार्ट है? भावना जी आपका चार्ट है? नहीं, किसका चार्ट है ये? सर ये मेरा उर्वशी जी। उर्वशी का। उर्वशी जी. सर। Now Urvashi ji, you see that if your house, if you make your house in such a way, or you can design it where your north goes best of it, चाहे वहां पे खिड़की है, दरवाजा है, उसको ऊर्जित करेंगे जितना ज्यादा करेंगे. एक तो वाटर एलिमेंट है, क्योंकि वाटर इमोशंस का कारक भी है, इमोशंस भी बैलेंस होंगे, नहीं तो इमोशंस डिस्टर्ब होंगे. और आपका घर सबसे अच्छा नॉर्थ से आपको बेनिफिट देगा, फॉलोड बाई वेस्ट से देगा. ये वेस्ट है, सेकंड इज वेस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ. नहीं सर मेरा, लेकिन सर वेस्ट में हमारा मेन गेट है। वेस्ट का मेन गेट इज गुड फॉर यू क्योंकि फॉलोड बाय सेकंड गेट है एंड यहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक। और वेस्ट इज एयर। अब आपके घर में लोग मतलब एयर अगर एलिमेंट आपका एयर भी प्रोमिनेंट है आपके घर में भी और आपके अंदर भी, आप दोनों के एयर एलिमेंट बड़े स्ट्रांग है एंड देन इफ एयर एलिमेंट इज स्ट्रांग यू आर ए टॉकेटिव पर्सन। यस ठीक सर, है, मैं बहुत जी सर, यू आर ए टॉकेटिव पर्सन। यस सर, ये तो सही है सर। ये हमने एस्ट्रोलॉजी नहीं लगाई इसमें, हमने मतलब एस्ट्रोलॉजी की कोई भी व्याख्या नहीं करी, हमने एस्ट्रोलॉजी को उठा के वास्तु पे लगाया है, वास्तु से व्याख्या कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये सिर्फ अष्टक वर्ग कर रहे हैं, अभी भिन्नाष्टक वर्ग में जाना बाकी है। जब आप भिन्नाष्टक वर्ग में जाओगे तो आपके घर के टॉयलेट, बाथरूम, किचन, बेडरूम सब चीजों पे काम होएगा। Why the bedroom for somebody work very good in southeast or for somebody is northwest or some other direction, वो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा वहां से। ओके सर, यानी कि ये ना जो बताते हैं कि मैंने साउथ में ये नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए, आएगा तो भी, सर ये भिन्नाष्टक वर्ग आएगा, आएगा भी, अभी आएगा। से चीज बनवानी चाहिए ना सर। एक किसी एक का चार्ट में भिन्नाष्टक लगाते हैं अभी। मेरा देख लीजिए किसी सर चार्ट जी, में, सीमा सेठिया। हाँ जी सीमा जी, आपका चार्ट ऊपर जब आएगा, जब आपकी फोटो खुलेगी तभी तो आप ऊपर आओगे। अच्छा सर किसी का माइक डिस्टर्बेंस आ रही है सर। साउथ कम हाँ हो तो किसी उसके का लिए माइक का क्या करना डिस्टर्बेंस आ रही चाहिए? है, एक मिनट रुके, माइक से डिस्टर्बेंस आ रही है, दैट इज राइट, एक मिनट रुके। सर अगर अर्थ एलिमेंट में कम है, पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में कम है, तो उसको ज्यादा केयर करने की जरूरत है ना। उसका अर्थ वीक है, उसको अपने पे काम करना चाहिए, उसको अपने शब्दों पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। और शब्द डामाडोल हो जाते हैं जिसका अर्थ एलिमेंट वीक होता है, उसके अर्थ टीक नहीं पाते। और जिसका अर्थ बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो व्यक्ति के शब्द लकीर की तरह होते हैं, जो लिख हेलो दिया सर, वो एक लिख क्वेश्चन दिया। सर, एक क्वेश्चन जी सतेंद्र जी। सर मैंने अपना अष्टवर्ग को निकाल के देखा अभी एस्ट्रो सेज से। हाँ जी, हेलो हाँ सर, जी, मैंने अपना अष्टवर्ग जी। निकाल के देखा है। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं सतेंद्र बोल रहा। सर मैं ये पूछ रहा था, इसके अंदर जो आपने बताया जिसकी ज्यादा संख्या ज्यादा होगी तो उस साइड में उस फेसिंग का प्लॉट उनके लिए अच्छा होगा ना। उस फेसिंग भी अच्छी होगी, गेट भी अच्छा होगा उसमें। जी, तो जिस फेसिंग की साइड में कहने का जहाँ से अर्थ ईस्ट के अंक ज्यादा है तो ईस्ट में ज्यादा होंगे, वैसे होगा सर। और हम उसमें स्पेसिफिक में जाएंगे धीरे धीरे भिन्नाष्टक वर्ग के माध्यम से, उस फेसिंग में भी कौन सा पर्टिकुलर जोन या कौन सा पर्टिकुलर देवता अच्छा होगा जी, उसकी भी भिन्नाष्टक वर्ग के माध्यम से जाएंगे उसमें। जी ठीक है, वो भी वहां तक जाएंगे। सीमा जी आपका डिटेल बोले इन द मीन टाइम। जी आप बोले सतेंद्र जी। 26 सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपने को किसी जातक का देख तो सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ कौन से सॉफ्टवेयर में डालना है ताकि ये निकल के आ जाए। आप किसी में भी डालें, अब जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ पर्सनल लाइन में। सीमा जी आपका डेट ऑफ बर्थ बोले। 26 फरवरी 1977, टाइम बोले। मॉर्निंग 2:20, रात के जगह बोले। बागलकोट कर्नाटका। बागलपुर की स्पेलिंग BAGALKOT। BAGAL बागलकोट, बागलकोट है तो बागल बागलकोट है, बागलकोट है, बागलकोट है। BAGALKOT। ओके बागलकोट।
हाँ सत्येंद्र जी, ये इस सॉफ्टवेयर में डाला हमने, खुल गया चार्ट इनका। अच्छा, आप किसी तो में वो भी खोल point सकते कहाँ हैं दिखेंगे? आप। ओके, हम प्राशलाइट में गए। प्राशलाइट के अंदर तो ऑप्शन ये है कि आपको सीधा सीधा यहीं पे कुंडली पे दिखा देता है। देखो ये कुंडली पे मैं दिखा देता हूँ, यहीं पे दिखा देगा। प्राशलाइट में तो ये ऑप्शन है, बाकियों का तो नहीं कहता, लेकिन अष्टवर्ग का सब देंगे। देखो यहाँ पे, देखो ये रहा 29.9 नंबर की राशि को 25 पॉइंट, 28 पॉइंट, 36 पॉइंट सबको दिए यहीं पे ही। ठीक है, ये अब जो हम ये सॉफ्टवेयर है सीमा सर, जी ये का हमको कहाँ से मिलेगा? प्राशलाइट तो परचेज सॉफ्टवेयर करना का पड़ता है, लेकिन अष्टवर्ग का फ्री सॉफ्टवेयर ऑनलाइन। एस्ट्रोवर्ड। अष्टवर्ग एस्ट्रोसेज, सॉरी एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोसेज इज ए फ्री सॉफ्टवेयर ऑनलाइन। ओके, तो उसमें ये पूरा मिल जाता है चार्ट बनाते? हाँ, उसमें मिलेगा, पक्का पूरा मिलेगा इसमें। जिसको नहीं सर, दिखाई मैं देगा एक बार वो हम चार्ट उसको हेल्प करेंगे। चलिए, ठीक है। इनके केस में हम चलते हैं विनाशक वर्ग पे। मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। वी आर गेटिंग इनटू द विनाशक वर्ग नाउ। जी, आप कोई बोला था, कुछ बताएं। सर मैंने एस्ट्रो सेज से निकाला है अपना। हाँ जी तो अभी मैं जब आप बता रहे थे उसके साथ साथ मैंने भी देखा है करके। जी। तो मेरा ये 4, 8, 12 पे सबसे ज्यादा अंक दिखा रहा है 97, और जो 159 पे दिखा रहा है 82। ठीक है, सर मैं ये ओके। कंफर्म करना चाह रहा था कि मैंने सही निकाला कि गलत निकाला बस। नहीं, वो तो मैं आपका जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो तभी मैं बता पाऊंगा। बट अगर आपने निकाला इस तरीके से तो सही निकाला होगा, मैं ये मानता हूँ। बट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी वैल्यू और मेरी वैल्यू मैच कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है सर, एक बार बट आप अगर आपने, चेक कर। हाँ वो हम चेक करते हैं। जी सर। हम जुपिटर लेते हैं इनके विनाशक वर्ग से। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सबको? इज दिस विजिबल? यस यस क्या सर। एक्सरसाइज करने के लिए, एक एक्सरसाइज करने के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज करना चाहें अगर आप कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट राइटिंग इट हियर, देन वी विल गेट इनटू द विनाशक वर्ग। इस केस में इनके 1, 5, 9, 2, 6, 10, कृपया मेरे को कैलकुलेट करके बताएं। 3, 7, 11, 4, 8, 12 इनके केस के अंदर कृपया करके मुझे कैलकुलेट करके जल्दी से बताएं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आई विल राइट इट हियर। चार्ट खुला हुआ है, प्लीज एक बार आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं। । 74 पहला। ओके, दूसरा। $95 तीसरा। 95। बाकी लोग भी कर रहे हैं क्या? जी सर। यस सर। $91 लास्ट। Okay, let other also do some calculation meanwhile. हाँ, आप एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबके लिए, कम इजी हो जाएगा। यस, कैन यू प्लीज रिपीट? 1, 5, 9, 1, 5, 9। मैं तो भूल गया अभी फिर से। 74 सर। अनुपम जी, 70। आपने नहीं, मैं 74। बस ऐसे लाइव कैलकुलेशन करके बता दिया सर, मैं लिखा नहीं है आपका, चलिए इसलिए कोई बात नहीं। मैं। ओके, 2, 6, 10, 75 74। 3, 7, 11,
85 4 8 12 95 था, 3 7 11 और 4 8 12 91। ये 95 है, ओके। 4 8 12 इज 91। 91 और 2 6 10 87 बताया था किसी ने। 75 है first one. 75 है क्या? Yeah. ओके। देख लेना, आप गलत गेट मत खुआ देना सीमा जी का। हाँ ना। सब लोग सही से कैलकुलेट करना। चलिए, राइट नाउ दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, फर्स्ट नंबर। दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सर 2 6 10 मेरे ख्याल से 87 है सर। 87 सर है सर। 87 है सर, 87 ही हाँ, बताया 2 था 6 मैंने 10। पहले। What is the sum total of all these four? Can you tell me sum total of all these four? 10 Sorry? क्या ये आता है 337? तो ये सही है। अगर ये 337 नहीं है तो ये गलत है। सम टोटल ऑफ 4। अरे इतने देर नहीं लगता भाई। 7 4 11 5 16 और 1 का 7 बचेगा 1। नहीं है। 347 हाँ 347 337 आएगा ये। नहीं सर 337 ही है। सम टोटल इज 337 आना चाहिए। चलो आप देखते रहना आप इसको। द सम टोटल ऑफ 4 इज ऑलवेज 337। ये रूल है। ये रूल दिखा देंगे कहाँ लिखा हुआ है। सर बिल्कुल सही है ये। हाँ 337 ये रूल है, ये दिखा देंगे कहाँ लिखा है। सम टोटल ऑफ 4 इज इक्वल टू 337 ऑलवेज। अगर ये नहीं है तो ये आपकी कैलकुलेशन गलत है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर वेस्ट इज द, ये भी बात तो नहीं होंगी सर? क्या कह रहे हो? ये भी टॉकेटिव होंगी, मतलब जैसे वेस्ट वायु बढ़ा हुआ है इनका भी। हाँ इनका वायु ज्यादा है और इनका वेस्ट इज प्रोमिनेंट। अगर ये अपने घर का वेस्ट साइड, वेस्ट फेसिंग या वेस्ट ओपनिंग कर रखेंगी तो इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर हर। इनकी जीवन में, इनके शुभ काम के लिए, इनकी बढ़ोतरी के लिए, इनकी प्रोग्रेस के लिए वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्रकार से, हर लिहाज से वेस्ट इज इंपॉर्टेंट। वेस्ट की कंपनियों में काम करेंगी, वेस्ट साइड में रहेंगी, वेस्ट की जगह को कनेक्ट करेंगी, चाहे वो काम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो घर के पर्सपेक्टिव से। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर हर इन लाइफ। मेरे घर का वेस्ट साइड जो है वो पूरा खुला है सर। ठीक है, अब नॉर्मल वास्तु में जाओगे बोलेगा वेस्ट खुला हुआ नहीं चाहिए। हाँ ऐसे बोलते लोग। तो Yes. फिर ये अच्छा और है now या नहीं? आपके सामने है, है ना? आपका चार्ट आपके सामने है। सही है। अब ये चीज को लेकर काम 11 कर, 85 आ रहा है आई थिंक। एक मिनट अरे देखो। मैडम कर लेना आप Yes. कैलकुलेशन कर लेना। आप कैलकुलेशन कर लेना बाद में। मैंने ओके आपको एक मिनट वेट प्लीज वेट। सर जी कैलकुलेशन एक आप कर पूछना। लेना, तरीका मैंने बता दिया आपको। हाँ, ठीक है, सर आप कर लेना। वो 2 सर नंबर जी भी कम ऊपर है तो कोई बात नहीं। एक मिनट मुझको दें आप। 95 is indicating west is good for her in spite of the fact that normal vastu says west opening मत रखो। हाँ And west is the opening which gives benefit to सीमा जी। तो मैंने ये ओपन हमने रखना सिर्फ, अच्छा है। ये सिर्फ हमने अभी अष्टक वर्गा से देखा, इसका सर्वाष्टक देखा है। अभी विनाष्टक में हमने एंट्री नहीं करी। जब विनाष्टक में एंट्री करेंगे, नॉर्थ का टॉयलेट भी कईयों के लिए बहुत काम करता है। ओके नॉर्थ ओके। की किचन भी कईयों के लिए बहुत काम करती है। वेस्ट का नॉर्थ गार्डन भी में भैया किचन है मेरा। बहुत काम करता है। नॉर्थ का किचन आपका भी देख लेते हैं। चलो किचन आपका नॉर्थ का भी देख ही लेते हैं, यही देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इज दैट राइट? कैन वी मूव ऑन? Yes, Yes, sir. sir. रवि कृष्णन जी आपका प्रश्न बोले, सत्येंद्र जी आपका प्रश्न बोले, क्विक। अपना तो एक ही प्रश्न है सर, मेरा बना के दिखाइए। सर मेरा वाला देखना चाहिए सर मेरा वाला देखनी चाहिए। मेरा एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते, वो पूछना चाहिए सर। एस्ट्रोलॉजी सीखने वाला यहाँ नहीं कर रहे सर। ये एस्ट्रोलॉजी की क्लास नहीं है, वास्तु है। नहीं नहीं, एस्ट्रो वास्तु है। I can go in astro field, occult field. मैं अभी कर देता हूँ। अभी 2 मिनट दे मुझको आप। मेरा सिर्फ चार्ट बना के दिखा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा सर कि मेरा कैलकुलेशन सही आ रही है कि नहीं। ठीक है जी, चलो आपका भी बनाते हैं। एक बार इनका ना वेस्ट की किचन देख लेते हैं। इनकी किचन जो है ना, इनकी नॉर्थ की है। जस्ट सी दैट
ये बहुत ज्यादा नॉइज है. Can you बहुत please ज्यादा keep your सर. Can you please keep all of your mic on mute unless required? Otherwise, I have to ask admin to put everybody on mute. Please keep your on सर mute. मेरा स्विच unless ऑफ है, required. यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है नॉइस. सर आपके यहाँ से नहीं जा रहा, हमें पता कहाँ से आ रहा है, वो मुझे दिखता है यहाँ से कहाँ से आ रहा है. I am not interested to say the name actually. तो जब वॉइस आती है तो दिखता है कि वो कौन से माइक से वॉइस आ रही है. चलिए, थैंक यू. राइट, इनका लिंक अगर शेयर कर देंगे सॉफ्टवेयर की तो बहुत अच्छा होगा. सॉरी सत्येंद्र जी, दोबारा बोले. मैं बोला ये जो सॉफ्टवेयर है जिससे ये बन रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो अगर शेयर सत्येंद्र करेंगे जी, आप कहीं तो लिंक का. मैं आपको सॉफ्टवेयर का लिंक आपको ग्रुप में आ जाएगा, एस्ट्रोसेज का ग्रुप में आ जाएगा, बिकॉज एस्ट्रोसेज इज ए फ्री सॉफ्टवेयर ऑनलाइन. बट ये प्राशालाइट नहीं मिल पाएगा. प्राशालाइट इज ए पेड सॉफ्टवेयर, उसका मेरे पास लिंक नहीं है. पेड है वो. सर ये जो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाली ना, इसके बेसिस पे इनका रॉन्ग हो जाएगा. इनका 3 7 11 का टोटल 85 आ रहा है, तो फर्स्ट नॉर्थ विल बी द बेस्ट वन. वहां पे 91 पॉइंट्स हैं केवल. सो 4 8 12 वो इनके लिए बेस्ट रहेगा. इसका हाँ, इसका इनका इसका इनका बताओ. 3 7 11 का टोटल. सर आप एक बार देख लीजिए ना स्वयं. एक मिनट रुको. 15974. 20 एक मिनट रुको. 29 23 और 22. दी 22 74. ईस्ट इज इनका 29 22 हो गया. 30 और 2 20 20 60 और 70 70 74. ठीक है. ये 74 आएगा सर. 74 आएगा. 74 इज राइट. Yes. नेक्स्ट इज 25 2 6 10. 31 और 31 दूनी 62 और 25. 87 इज राइट. 87 इज 87 राइट. 28 20 और 37 15 20 50 65 और 20 85 है ये. 85 सर 85. 85 आएगा. और 36 And this is right. 23 और 32 35 55 और 30 91. ये 91 है. ये का बेस्ट ऐसे जो है. है और नॉर्थ. इसका सर ये 7 4 11 337 हो जाता है. 7 4 11 11 और 5 16 16 और 17 का 7 बचेगा. 17 का 7 बचा. 1 10 10 और 8 18 18 और 8 26. ये सर अब 26 32 और आ 7 रहा है. 33. अब 337 अब ठीक है. 337 आ रहा है, पहले ठीक है. 347 आ रहा था इस चक्कर में. तो नॉर्थ ईस्ट बिकम फर्स्ट. अगर Yeah. एक रूल ये है राष्ट्रवर्ग का, फर्स्ट एंड सेकंड आर गुड. थर्ड Okay. इज एवरेज एंड फोर्थ इज बिलो एवरेज. ठीक है. राइट. इनका साउथ सेकंड हो एज गया ना. पर द रिजल्ट एट साउथ सेकंड हो गया, बट 87 85 आर ऑल और बोथ आर इक्वल. ओके, अनदर रूल. Difference of 2 is give almost same result. तो यहाँ पे 2 6 10 वाला जो है अर्थ एलिमेंट जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया, क्योंकि देयर इज 87 पॉइंट. Another rule. ठीक है. Difference of 2 is almost give same results. Right. Now, if she is to increase her luck, the north is important for her. जितना आप नॉर्थ को करेंगी कनेक्ट, उतना इनके लिए अच्छा होगा. कैसे कनेक्ट होगा, कैसे बढ़ा सकती हैं, कैसे इसके अंदर अपने घर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बिना तोड़े बिना फोड़े. क्या चीज करें कि नॉर्थ से प्रभाव हमारे बढ़ने शुरू हो जाए. दैट इज अ रेमेडियल पार्ट विच वी विल लर्न इट ओवर इनटू द जर्नी. दैट्स अ रेमेडियल पार्ट. और इनका नॉर्थ हम प्रोमिनेंट बनाएंगे. नॉर्थ को हम इंटरवर्जित कर देंगे, नॉर्थ के रिजल्ट्स आने मिल जाए और इनका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो इनके साथ कनेक्ट कर जाए. एंड दैट हेल्प अस टू गेट मोर बेनिफिट इन आवर लाइफ. ठीक है जी. ये हम करेंगे ड्यूरिंग दी जर्नी रेमेडियल पार्ट से. अभी इनकी किचन जो है ना नॉर्थ में थी, किचन नॉर्थ में थी. एक बार ये देख लेते हैं. और किसने हैंड रेज किया? अनुपम जी हैंड रेज किया, बताएं. मैं ये रब कर रहा हूँ जी. अनुपम जी बोले. अनुपम जी बोले, आपने हैंड रेज किया. हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अभी जो आपने लिखा था 3 एवरेज, वो क्या है अभी इससे पहले?
मतलब 1 2 3 4 जब करते हैं 1 2 3 4 में अगर थर्ड नंबर की अगर आपकी एंट्रीज हैं या थर्ड नंबर पे आपकी फेसिंग्स हैं, दैट गिव्स द एवरेज रिजल्ट ऑफ योर हाउस। सर ये समझा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझा। लेट अस अज्यूम इनके केस के अंदर थर्ड नंबर पे जो आ रहा था वेस्ट आ रहा था, बट वेस्ट एंड दी साउथ इज ऑलमोस्ट सेम नंबर, 2 नंबर का डिफरेंस था, तो कोई ज्यादा डिफरेंस मेजर इंपैक्ट नहीं होता उसमें। बट सिंस इट इज अ थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर को हम डिनोट करेंगे, थर्ड नंबर से एंट्री एंड फेसिंग गिव्स एवरेज रिजल्ट ऑफ द हाउस। अच्छा, सबसे अच्छा 1 और 2, मतलब ईस्ट एंड सबसे अच्छा 1 और 2 है, और हमें 1 पे कन्वर्ट करना है ना। हम ये अपनी नाउ ड्यूरिंग दी जर्नी हम लर्न करेंगे कि हम 1 पे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, अपने गेट की ओपनिंग या फेसिंग को 1 पे कैसे ला सकते हैं, या उसको प्रमुख जोन कैसे बना सकते हैं। ये रेमेडीज के माध्यम से करेंगे हम। चाहे एंट्रेंस कोई सा भी खुला हो, लेकिन हमें ये लाना है रेमेडीज जिसपे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। जिसके ज्यादा पॉइंट है वहां पे लेके आना, ये हम रेमेडीज के माध्यम से करेंगे, हम्म। ताकि बिना तोड़े बिना फोड़े ये हमें बेनिफिट दे सके। राइट। सर, आप किचन के बारे में कुछ बोल रहे थे नॉर्थ में। किचन का बिनास्टक है, किचन का बिनास्टक है ये, ठीक है जी। दिख रहा है आपको? कैन यू सी? मतलब दिस इज ये किचन का बिनास्टक है। ओके। बिनास्टक होता है बारीकियां, जो कक्षाओं में पॉइंट मिलते हैं, हर ग्रह जिस कक्षा में जो जो पॉइंट दे रहा है उनकी बारीकियां, उनके अंदर अंदर। बिनास्टक इज 1 और 0, 1 और 0। 1 और 0 का मतलब या तो है या नहीं है। तो हमारे मास्टर जी बोलते थे ये मे बी मे नॉट बी वाला जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, ये दूर रहो इनसे। तो हमारे मास्टर जी बोलते थे या तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी है या नहीं है, ये बीमारी मे बी मे नॉट भी नहीं चलती। तो बिनास्टक वो ऐसे ही चलता है, या तो है या नहीं है, मे बी मे नॉट भी नहीं चलता। 1 0 या तो है, 1 है तो है, 0 है तो नहीं है, बस सिंपल एज दैट सिंपल। ठीक सर है एक क्वेश्चन पूछें? जी जी खुश जी। सर इसमें मतलब एक फैमिली में तो कई सारे जने होते हैं, उस कंडीशन में सर कैसे होगा? बिल्कुल देखेंगे, उनको मैच करके दिखाएंगे आपको कि हम जो फैमिली के मुख्य है, जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, प्लस जी अगर सोर्स ऑफ अर्निंग से मेल है, फीमेल प्रोमिनेंट है क्योंकि फीमेल ग्रैंडी उसको चला रही है, तो उनके बनाएंगे, दोनों के चार्ट बनाएंगे, दोनों के चार्ट को मैच करके बताएंगे कि किस कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। दोनों के अच्छा चार्ट सर, मैच करेंगे उसमें। अगर दोनों की अपोजिट होती है तब सर उसका सॉल्यूशन है? बताएंगे वो भी, यस विल टेल यू कि कहाँ जाना चाहिए। थैंक्स। चलिए मंगल का बनाते हैं। तो मार्स इज रिलेटेड टू किचन, इसलिए आप मार्स का देख रहे हैं यस ना, बिल्कुल ठीक किचन बोले से आप, रिलेटेड। बिल्कुल ठीक है। आप जो है ना नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर चुके हो आप, तो इसलिए सर सेकंड टाइम कर रहे हैं, बस एस्ट्रोलॉजी आती है थोड़ा बहुत, इसीलिए बता एस्ट्रोलॉजी भी रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम कर चुकी हो, तो आप जो है ना बाकियों को मौका देने दें। आपका ज्ञान उत्तम ज्ञान है। सो नहीं सर, हमारा भी रिवीजन हो रहा है इसमें कि हाँ रिवीजन चाहे करें, भी बता रिवीजन दीजिएगा करें, किससे रिलेट रिवीजन हो रहे हैं घर के। पूर्णिमा जी रिवीजन जरूर करें, वो क्लास में बात करते रहना। अभी बाकी जिनको ज्यादा जरूरत है उनको लेने देंगे। नहीं सर, मैं भी अपना कंफर्म कर रही थी, इसीलिए मैंने पूछा। आपका सब कंफर्म्ड है, यू Thank ऑलरेडी you. चेक्ड इट। चलिए 1 5 9 निकालें इसका, 2 6 10 निकालें इसका, 3 7 11 निकालें इसका, 4 8 12 निकालें इसका। पूर्णिमा जी ऐसे बोल रही थी द एकेडमी हैव अ प्रोविजन टू प्रोवाइड यू रिपीट फ्री ऑलवेज। एकेडमी हमेशा रिपीट फ्री देती है, उससे रिवीजन हो जाती है, जैसे पूर्णिमा जी अभी बोल रही थी। एंड शी इज वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द एकेडमी। आई मीन कितने साल हो गए होंगे पूर्णिमा जी बता पाएंगे? तो शायद 2 तो साल हो 1 गए ईयर होंगे प्लस करीब। हो गया, लास्ट ईयर करा था। नहीं इस सब्जेक्ट को लास्ट ईयर किया था, लेकिन आपको एकेडमी पे शायद करीब 1.25 साल हो गए होंगे। हाँ मतलब दिसंबर 21 में ज्वाइन करा था। हाँ तो पूरा 22 निकल गया, 1.5 23 साल हो हो गए। रहा है। हाँ। यस ठीक है। तो एकेडमी रिपीट प्रोविजन इसलिए देती है ताकि हम सीखते रहें लगातार, नहीं तो एक बारी में सब्जेक्ट आता नहीं हाथ में। बताएं जी, बताएं 1 5 9 बताएं। अच्छा सर टोटल में से बताना है। हाँ 8 हाँ ये सर, बना ना मंगल का 8 सर, 8 8। सर अब ये बिना तक दिख रहे हैं ना अपन 7 हाँ 7 बिनास्टा क्या है 7 सर, किचन की 7 सर 7
7 कैसे आएगा, 8 कैसे आएगा, मैं समझ ही नहीं पा रहा, ये कैसे आप 8 7 ले रहे हो, ये इतना आएगा ही नहीं कम, कैसे आ जाएगा ये इतना कम? सर कैसे किया आप? नीचे के टोटल में से लेना है ना सर? हाँ एग्जैक्टली, तो वो 4 2 2 3 1 सर 3 ऐड 2 करो ना। 6 5 ऐड ही कर रहे हैं ऐड सर, कर 8 ही दिए, आ तो रहा है। 159 अच्छा तो ठीक है, यही ओके है ना, ठीक है, 8 ही आ ओके रहा है सर। 8 ही 8 आ रहा है, 7 ओके 42 एंड या एक 42 एक 159 में 8 आया, 4 हाँ ठीक है। तो 6 एक और 2 हम्म 8 आ गया, चलो। बराबर यस और 7 इसमें बताए 7, दो इसमें बताए 7 3 1 3 इसमें बताए 13 13। 2 6 5 13 सर, इसमें 3 7 11 में 13 आएगा सर, लास्ट में 11 आएगा। हाँ ओके 2 चलिए 6 5 13 4 एक 3 मिनट 4 एक बारी में 11 सही सही बता दें भाई, एक मिनट सर क्योंकि 8 7 13 8 7 13 11। ठीक है दोबारा लिखते हैं अभी। 8 7 13 8 11 7 7 13 13 11। 11। जी सर। यहाँ पे डायरेक्शन भी लिख देता हूँ मैं, ईस्ट साउथ, ये कौन सी है, वेस्ट एंड देन नॉर्थ। वेस्ट में किचन अच्छी है फिर। बट इनकी नॉर्थ में है, नॉर्थ में भी इनको दिक्कत नहीं दे रही 11 पॉइंट पे। ओके ठीक है, आप ये समझना इस बात का, मंगल के जो टोटल पॉइंट होते हैं विनाष्टक के अंदर वो होते हैं 39। मैं आपको ये लिखे हुए हैं, वैसे अगर आप देख पाएंगे तो ये लिखे हुए हैं 39 डिवाइड बाई 4 39 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, 4 9 करीब 9 पॉइंट समथिंग, हाँ हाँ सर 0.6 7 समथिंग है ना, जो भी आएगा, राउंडेड ऑफ 10, राउंडेड ऑफ 10, राउंडेड ऑफ सर 10। यहाँ पे पॉइंट्स कैसे लिए सर, नीचे जो दिए वो पॉइंट्स ऐड किए क्या? हाँ ये वाले पॉइंट ऐड किए हमने, अच्छा ये वाले पॉइंट ऐड किए हमने, ओके दिस इज सर वी एडेड, ओके ओके सर ठीक। राउंडेड ऑफ 10 जो अच्छा, 10 से ऊपर डायरेक्शन दे रही है, गुड फॉर मंगल एक्टिविटी, गुड फॉर मंगल एक्टिविटी। सर मतलब किचन क्या? के लिए हमेशा मार्स को कंसिडर किया जाएगा। किचन आग है, अग्नि है, मंगल अग्नि है। ओके अग्नि के लिए देखो किचन में पानी भी होता है, अच्छा उसकी बात बाद में करेंगे। अच्छा अग्नि के लिए, अग्नि फायर बर्नर। तो ये उस दिशा में किचन मेरा अब ठीक सीमा है। जी को नॉर्थ के अंदर किचन दिक्कत नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हम नॉर्थ के अंदर एक एक्टिविटी करवाएंगे इनकी क्लास में ताकि इनकी किचन के परिणाम बेहतर हो जाए, वो रेमेडियल माध्यम से होगा। सर मैं पूछ किचन रहा में था होते कि हुए भी इनको दिक्कत नहीं देगी फिर भी। हेलो सर। एक यही अगर नॉर्मल वास्तु देखेंगे तो हम सबसे पहले किचन नॉर्थ से हटवा देंगे, इनको दिक्कत ही नहीं है। रेमेडियल वास्तु के अंदर फिर भी हम एक एक्टिविटी जरूर करवाएंगे छोटी सी, ताकि परिणाम बेहतर हो जाए, दैट्स इट। अदरवाइज अगर नहीं भी करेंगी तो इट्स गोज गुड, ओके राइट। जी उर्वशी जी, जी बोले, अभी आप प्रश्न बोले, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा हूँ एस्ट्रो। हाँ। या फिर सर ना कुछ वैसी रेमेडीज हो जाती हैं? नहीं समझ में नहीं, दोबारा बोले। सर ये जो वास्तु का अपन है ना चेंज करते हैं, तो इसको है ना तोड़कर मतलब जगह प्लेस There चेंज is no करना तोड़ा हो- फोड़ी, we are not going to do any तोड़ा फोड़ी, and I am not recommending any तोड़ा फोड़ी। मेरे काफी सारे ऑलरेडी क्लास के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, अर्लियर क्लास के पार्टिसिपेंट बैठे हैं, यू कैन आस्क देम, आई नेवर सजेस्ट तोड़ा फोड़ी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग प्लीज they can object me now and then। सर वन मोर क्वेश्चन, और सर ये जो वास्तु है ये घर के लिए है, बट जैसे यदि This किसी can का apply for business- anywhere, this can apply for anything, rule is same, you can apply for hotel, you can apply for commercial complex, you can apply for mall, hospital, you can apply for anything and everything। ओके ठीक थैंक है, यू वही। सर तो घर के मुखिया का चार्ट देखना है क्या?
दोनों चार्ट देखेंगे, घर के मुख्य का भी जैसे ये हमने आपका लगाया, घर के मुख्य का कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी आपको बता देंगे, दैट वी विल टेल यू। सर सुमित जी, जैसे उसमें 337 होता है, वो टोटल अगर 337 आ रहा है तो हमने सही पॉइंट कैलकुलेट करें, और हाँ, इसमें भी ऐसा कोई रूल होता है? 39 लिखा था मैंने यहाँ पे। नहीं 39 तो ये सर जो टोटल आपके आया इसका, तो ये भी कोई रूल टोटल, में कि ये नहीं, मंगल का जो टोटल होता है ना विनाष्टक वर्ग का, 39 होता है। मंगल ओके का विनाष्टक वर्ग का टोटल 39 होता है, तो आप जो पॉइंट बनाए हो उसका सम टोटल 39 आएगा। अच्छा, इसलिए तो तो मैं आपको मतलब ये बोला था कि फिक्स है ये भी सर हाँ ये मंगल का? फिक्स है, मंगल अच्छा, का मुझे विनाष्टक लगा 39 ही कैलकुलेशन देगा, के हिसाब से आया है। 39 ही देगा। और इस 39 को आप डिवाइड बाई 4 करोगे तो एवरेज 10 की आएगी। So anywhere average goes up, just this direction में, those direction are good for fire. Fire में we are talking about the kitchen and burner. मतलब burner actually, not actually the complete kitchen, burner। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो हम आगे चलें। प्रश्न बहुत सारे, रवि किशन जी आपका प्रश्न बोले, सुमित जी आपका प्रश्न बोले। सर मैं पूछ रहा हूँ ये एस्ट्रो सेज में भी दिखा देगा अलग अलग? हाँ, एस्ट्रो से विनाष्टक आता है, यस। नहीं सर, एस्ट्रो से ये विनाष्टक मार्स आता का, है ये। मार्स का भी दिखाएगा अलग? ओके, वेट। दोज हु बी पार्ट ऑफ द जर्नी, उनको सॉफ्टवेयर कहाँ, जो फ्री सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है, दैट आई विल प्रोवाइड इट। मतलब मैं उनको लिंक दे दूंगा, 2-3 लिंक दे दूंगा, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस दे कैन डाउनलोड दो सॉफ्टवेयर्स, आई विल गिव इट। ठीक है, फिर आपको ये झंझट ही रहेगा कि कैसे करें। ठीक है, मैं नहीं सर, आपको मेरे 2-3 पास, लिंक दे दूंगा मैं आपको। मेरे पास सर एस्ट्रो सेज है, मैंने डाउनलोड किया है कल ही। एस्ट्रोसेज के अंदर भी है, और भी मैं आपको दे दूंगा, एस्ट्रोसेज के अलावा भी मैं आपको दे दूंगा। ओके सर। ठीक है, और जहां पे है मैं दिखा दूंगा आपको कहाँ कहाँ आता है ये, राइट। अच्छा सर, ये जो दिस वर्क्स टॉप ऑफ हिट थ्योरी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हिट थ्योरी करेंगे हम जर्नी में, लेकिन दिस इज वर्क टॉप ऑफ हिट थ्योरी। द रीजन इज दैट हिट थ्योरी आपको ये नहीं बताएगी कि आपका रखा हुआ जो सामान, जो आपने किचन परमानेंट वहां पे बना रखी है, वो आपको तकलीफ दे रही है नहीं देगी। हिट थ्योरी नहीं बताएगी ये बात आपको। हिट थ्योरी तो आपको प्लेसमेंट चेंज कर देगी, आपको प्लेसमेंट ऐड ऑन प्लस माइनस करवा देगी हिट थ्योरी, अपने हिट से। लेकिन आपने कोई परमानेंट स्ट्रक्चर डिजाइन कर रखा है उस जगह पे, वो आपको क्या दिक्कत दे रहा है वो आपको स्ट्रक्चर का बताएगा। आपका बनाया हुआ टॉयलेट भी नॉर्थ में काम कर रहा नहीं कर रहा, वो आपको स्ट्रक्चर का बताएगा। ठीक है जी। अभी किसने बोला था का चार्ट? हाँ बोले, यहाँ तक क्लियर है? इस सब्जेक्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। सर मार्स के लिए जैसे अपने किचन लिया, हाँ, बेडरूम के लिए कौन सा प्लेनेट लेंगे? शुक्र। और बाथरूम के लिए? टॉयलेट के लिए हम करेंगे क्लास में। राहु राहु का राहु तो इसमें अष्टक वर्ग आता होता ही नहीं है। टॉयलेट के लिए हम करेंगे क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मरकरी किसके लिए लेंगे? पढ़ाई के लिए मरकरी का कॉम्बिनेशन में करेंगे। मरकरी के लिए हम अलग, मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो विद्या की कई सारी विद्याओं से कनेक्ट करता है। कई लोगों को मेडिकल पढ़ना है, कई लोगों को टेक्निकल पढ़ना है। सीमा जी ऑफ करें वॉइस। कई लोगों को डिफरेंट क्षेत्र के टेक्निक, बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती हैं। तो मरकरी के केस में हम अलग अलग डायरेक्शन से कनेक्ट करके देखेंगे कि किस व्यक्ति को टेक्निकल के लिए कहाँ बैठना है, किस बच्चे को मेडिकल के लिए कहाँ बैठना चाहिए, उसको स्ट्रगल कहता है। और इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर कोई MBA कर रहा है तो उसे कहाँ देखना चाहिए। और बच्चा छोटा है तो क्या करना है, बच्चा बड़ा है तो कहाँ जाना है, कैसे देखना है। ये दीज आर डिफरिंग टू ईच अदर। मरकरी इज नॉट स्टैंडर्डाइज फॉर ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट। बच्चा पहली क्लास दूसरी क्लास का भी हो सकता है, और बच्चा 12वीं का भी हो सकता है, और बच्चा कॉलेज का भी हो सकता है, बच्चा इंजीनियरिंग का भी हो सकता है। एंड ऑल आर डिफरिंग टू ईच अदर। बच्चा वकालत का भी हो सकता है। ठीक है, दैट वी विल गो इनटू द डिटेलिंग ऑफ द एजुकेशन। सर मेरा एक उसके सवाल चार्ट था। कैसे सिलेक्ट सर करना? मेरा जी क्वेश्चन सर जी सर कैन आई गो फॉर अकल्ट फील्ड सर? कैन आई लर्न दिस अकल्ट फील्ड? कौन बोल रहा है? रवि कृष्णा सर। रवि किशन जी, ओके जी, आपका चार्ट लगा Just देता now हूं। I reached सर home. मेरा I एक was सवाल था I was सर, listening to your देख words, लिया। sir. I was traveling. एक
रवि कृष्ण जी अभी सीमा करते से हैं, 2 मिनट दें। ओके सीमा से जी सीमा जी। एक सवाल ये था, जैसे वेस्ट का बता रहे थे, तो मेरे घर में वेस्ट काफी खुला है, तो मैंने खुला रखना चाहिए? कीप इट ओपन, कीप इट ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या करना है दैट आई लेट यू नो, ठीक है। अच्छा, और ओके। हेल्थ के लिए कौन सा प्लेनेट देखेंगे जी? हेल्थ के लिए सारे अष्टग्रह में? प्लेनेट आते हैं, हेल्थ सारी चीज, सारे प्लेनेट देते हैं हेल्थ, सारे? सारे देंगे हेल्थ। हेल्थ के लिए लगन सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, आपका लगन का विनाशक, क्योंकि लगन हेल्थ है, स्टेट हेल्थ है, लगन का विनाशक, ठीक है। यहाँ पे एक लगन के विनाशक के अंदर लगन लॉर्ड को लेंगे ना मेनली। नहीं, लगन का अपना विनाशक बनेगा, लगन का ही विनाशक बनेगा, लगन को ही लेंगे। रवि कृष्ण जी। यस सर 21 21 09 09 सितंबर 1982 समय बोले। 1302 डेट बोले, स्टेट बोले। बैंगलोर कर्नाटका बैंगलोर। ये आपका चार्ट है। हाँ यस सर। एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आएगा ये। आपने बोला कि आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से Yes, बोल रहा sir. हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। इसमें सर, वास्तु कौन को सा कोई दिशा लेना में? देना नहीं इससे। ओके, कौन सा दिशा बैठ के मैं कर सकता हूँ? बिकॉज आई एम कौन ट्राइंग सी टू दिशा लर्न। आपके लिए, कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी है? चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं इनका। 1 5 9 निकाल लो आप, 2 6 10 निकाल लो, 3 7 11 निकाल लो, 4 8 12 निकाल लो। इसका निकाल लो एक बार, और एक काम और कर लो। एक मैं विनाशक भी इसका निकालना, एक विनाशक भी मैं दे रहा हूँ इन द मीनवाइल आपको। ओके सर। इसका बता रहे हैं आप लोग, निकाल रहे हैं 3 1 5 9 का? आर यू आर कैलकुलेटिंग इट? प्लीज बताएं मुझको। यस सर, निकाल रहे सर। थैंक यू, वेटिंग। डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा। तो बहुत डिस्टर्बेंस आवाज आ आ रही है रही बहुत है। ज्यादा। यस, सीमा जी माइक ऑफ रखें आपका। एक गुरु का भी निकाल लेना इनका। मैंने इनका, इनके दो दो हैं। गुरु का विनाशक भी निकाल लेना, मैंने साइड में लगा दिया गुरु का विनाशक। सर एस्ट्रोलॉजी के लिए किस किस का विनाशक देखना है? गुरु का देखें पहले तो, सबसे पहले तो गुरु का देखें। एक गुरु का विनाशक भी लगाया है, क्या आप निकालना चाह रहे हैं? निकाल रहे हैं आप लोग? यस 1 5 सर। 9 2 6 10 बताएं, कृपया बताएं फिर। 3 7 11 4 8 12 ये बताएं, यहाँ पे बताएं टोटल का प्लीज। 83। गुरु का नेक्स्ट, नेक्स्ट 2 6 10 थोड़ा जल्दी बताएं, ये तो बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए। ओके 26 मैं निकालता हूँ फिर। चलिए 26 और 31 30 87। 30 30 60 60 70 87 ठीक है। 3 7 11 28 29 और 22 28 22 50 20 79 4 8 12 28 36 और 24 36 24 40 60 80 88 88 this is north,
ठीक है, यहाँ बताएं, 1-5 बताएं यहाँ पे प्लीज। सर 16, 1-5 में 16, नेक्स्ट भी 16 सर, 16, 14, 14, ये सर 10, 10। दिस इज नॉट। आवाज बंद करें म्यूट कर प्लीज, बहुत दीजिए ज्यादा सबको। माइक की आवाज आ रही है। जिनके यहाँ से आवाज आ रही है उनको म्यूट कर दो। दोनों काम सर, एक्चुअली दोनों काम नहीं हो पाते ना ऐसे। ईस्ट, ईस्ट, साउथ, एंड दिस इज वेस्ट। आप किनका चार्ट है ये? मेरा सर रवि। चार्ट है रवि जी, ये आपका चार्ट है। रवि जी, आप, ये तो पहले बात हो गई थी कि आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। अब हाँ। आपको एस्ट्रोलॉजी जो है अपनी साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईएससी एंड साउथ ईस्ट के बीच में बैठ के आप काम करेंगे, आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। ठीक है, लर्निंग का, दिस इज टॉकिंग अबाउट लर्निंग, लर्निंग का साउथ ईस्ट एंड ईएससी में। कॉमर्शियल करेंगे तो कॉमर्शियल की बात हम करेंगे आगे। फिलहाल लर्निंग की बात है, ईस्ट एंड ईएससी। हाँ, राइट। दिस इज दी वैदिक के हिसाब से साउथ ईस्ट, वैदिक में 8 डायरेक्शंस होती हैं। वैदिक का साउथ ईस्ट नहीं, वैदिक के साउथ ईस्ट से आप काम करेंगे, लर्निंग की एक्टिविटी आपको फायदा मिलेगा। ओके, आई इन ऑफिस, आई एम सिटिंग इन वेस्ट सर। इतना प्रभाव नहीं मिलेगा जितना साउथ ईस्ट से मिलेगा। साउथ ईस्ट में बैठना। ओके सर, घर में नॉर्थ में बैठ रहा हूँ सर, नॉर्थ में। नॉर्थ में बैठे, वैसे नॉर्थ में कॉमर्शियल गेन अच्छा होएगा। नॉर्थ में बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ सर। ये मैंने बताया आपको, लर्निंग के लिए साउथ ईस्ट इज गुड फॉर यू। बिकॉज साउथ ईस्ट में किचन आया है हमारा, उधर नहीं हो सकता है सर। ओके, देन सेकंड बेस्ट निकालनी पड़ेगी, मैं डिलीट कर दिया अभी, सेकंड बेस्ट निकालेंगे फिर हम, देन वी विल फाइंड आउट सेकंड बेस्ट। अभी डिलीट कर दिया जो कैलकुलेशन थी। मैं बोलता हूँ सर, एक मिनट। अभी आप अभी करते हैं, इसके बाकी क्वेश्चन ले लेते हैं। छाया जैन जी बताएं सर। 83 ईस्ट, साउथ 87, 79 वेस्ट। रवि किशन जी इसको कर लेंगे, सर इसको कर लेंगे। एस्ट्रोलॉजी के लिए गुरु का भी नास्टक देखना पड़ेगा। मैंने इनके लिए गुरु का लिया था। इट्स नॉट नेसेसरी गुरु ओनली। 4 ग्रह हैं जिनके विनाशक देख सकते हैं, गुरु, शनि, ये 2 प्रोमिनेंट देख सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद स्पोर्टिव है, बुध स्पोर्टिव है, बुध इसका स्पोर्टिव ग्रह है, और मंगल इसका स्पोर्टिव ग्रह है। अच्छा, तो कैसे देखेंगे कि ये मतलब इन्हें हम कर पाएंगे? अभी मैंने देखा ना, अभी तो अभी देख के बताया तो सही। कभी इसकी व्याख्या करेंगे हम, इसकी व्याख्या करेंगे हम, इसकी पूरी व्याख्या करेंगे जर्नी में। ये मैंने अभी देख के बताया ही आपको कि ये क्या कर सकते हैं। सर इनके कुछ छोटे छोटे नोट्स मिल पाएंगे या पीडीएफ इन चीजों की? एक कैलकुलेशन बता देता हूं मैं देखने के लिए, जिसका शनि, गुरु, चंद्रमा, केतु ये कनेक्टिविटी करते हैं आपस में। इनमें 4 में से 3 ग्रह कनेक्ट करते हैं D1 चार्ट में, वो लोग एस्ट्रोलॉजी अच्छी कर पाएंगे। ठीक है सर, कैन यू रिपीट सर? शनि, गुरु, चंद्रमा, केतु, जिनके 4 में से 3 ग्रह कनेक्ट करते हैं, वो लोग एस्ट्रोलॉजी अच्छी कर पाएंगे। करने की बात है, ज्ञान लेने में। हाँ, ये मतलब एस्ट्रोलॉजी अच्छी कर पाएंगे। शनि, गुरु, चंद्रमा, केतु की कनेक्टिविटी कैसे होती है, ये भी एक रूल है। ये D9 में, D1 में D9 में भी अगर ये लग जाए तो और अच्छी बात है। इनके लग रही है क्या D9 में? एक मिनट रुके। पर 3 ग्रह चाहिए क्या? 4 में से 3 ओके। इनके D9 में, सर कनेक्टिविटी कैसे होगी? इनके D9 में 3 ग्रह जुड़े हुए हैं आपस में, 3 ग्रह कनेक्टेड है। यस, ये कर सकते हैं। ये क्या रूल है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, चलो बता देंगे हम आपको इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन था, यस नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था?
जी अभी आप बोले, अभी कई सारे चार्ट लगे, अब तो क्या प्रैक्टिस हो गई। सतेंद्र जी जी सर। आपका चार्ट नहीं लगा, सतेंद्र जी आपका दिखा देते हैं आपको, रुको। आज तो बहुत अच्छा लगा सर। मजा आया, चलिए 09/1974 रुको। सतेंद्र जी 0-2-2 09 1974 समय बोले 17:45 17:45। जगह बोले जबलपुर मध्य प्रदेश। MP जबलपुर। Oh my God. आपका चार्ट ठीक है, कुंभ लगा Yes, ना sir. आपका? करेक्ट सर। तो निकाले इसमें फटाफट लिखे। वेस्ट W कितना है? 30, 32, 62 और 20, 82। वेस्ट के बाद नॉर्थ कितना है? 25, 30, 55 और 55, 30, 82, 87। नॉर्थ, इसके बाद ईस्ट कितना है आपका? 29, 30, 30, 50, 51, 51 और 30, 85, 86। नॉर्थ वेस्ट साउथ कितना है आपका? 32, 26 और 24। 24, 50, 32, 82। ये लो, आपने ये निकाले थे? ठीक है, आपका मैच हो गया जो आपने निकाला था। जी 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 जी। अब ये दोनों ठीक है बराबर जी। आ रहे साउथ में। नॉर्थ एंड ईस्ट इज गुड फॉर यू। नॉर्थ एंड ईस्ट। मेरा साउथ का घर है। एवरेज आएगा रिजल्ट, बिना तक देखेंगे क्लास के अंदर, बट एवरेज आएगा। ठीक है, प्रोमिनेंट ही रहेगा, एवरेज रहेगा, राइट। चलिए, होप नाउ द सब्जेक्ट इज क्लियर टू यू। ये तो एक सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट की एक छोटी सी उसका अंतरा था। ये तो दिस इज, आई वुड से दिस इज ए ट्रेलर एक्चुअली, नॉट इवन दी स्टार्टर भी शायद नहीं होगा ये। मेन डोर की एंट्री देखेंगे या फ्रंट देखेंगे मकान दोनों का, चीज दे या सकते हैं, फ्लैट की दोनों एंट्री देखेंगे? दो फ्लैट की एंट्री और फ्लैट का फ्रंट दोनों दे सकते हैं इससे। और इसको प्रिसाइजली देखेंगे हम, आपकी एग्जैक्टली एंट्री कहां से होनी चाहिए, एग्जैक्टली एंट्री कौन से जोन से निकलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता वेरी है प्रिसाइजली। ना, मेन एंट्री हो सकता है नॉर्थ में हो, फ्लैट की एंट्री वेस्ट में हो। दोनों में बता देंगे आपको। जो आपके ये प्रश्न है ना, ये वाले, ये बहुत निटी ग्रिटीज हैं, बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। इसके लिए डिटेलिंग पे जाना पड़ेगा। डिटेलिंग पे हम जब ही जाएंगे जब हम इसको जर्नी को पूरी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तभी। तो ये डिटेलिंग वाले हैं सर, और इस पे करेंगे, इस पे नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। दैट इज वेयर द एस्ट्रो वास्तु कनेक्ट एक्चुअली। नॉर्मल वास्तु कनेक्ट नहीं करेगा इसको, इस चीज को, और एस्ट्रो वास्तु करेगा। आजकल तो फ्लोर वाइज लेते हैं ना मकान, जैसे तो फ्लोर वाइज मैंने बताया, किसी के फ्लोर पे कुछ अच्छा काम कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा था? वो यहाँ का अष्टक वर्ग में आके विभिन्न हो जाएगा। और दशाओं में जब 45 देवता करेंगे, 45 देवताओं के जो अपने अपने ग्रह होंगे उनका इफेक्ट अलग चेंज हो जाता है। अब 45 देवता जो है, जैसे 45 देवता के अंदर आप किसी को कोई उठा लो, जैसे केतु उठा लो। अभी जिसकी केतु की दशा चल रही है, मान लो किसी केतु की दशा चल रही है, तो उसके घर के 4 देवता, भृंगराज, वरुण, दिति और अपावस्था, ये 4 देवता उसके एक्टिवेटेड हैं। अब ये 4 देवताओं की जो जोन होगी, उस जोन के जो आइटम्स होंगे वो एक्टिवेटेड है। वो उस व्यक्ति को इफेक्ट करेंगे, बाकी के फ्लोर पे किसी को करे ना करे वो उसको करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के चार्ट की केतु एक्टिवेटेड है, केतु की दशा एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो आप ही का आपका जो है ना, ये भृंगराज, वरुण और दिति और अपावस्था, ये 4 आपके देवता एक्टिवेटेड है। अगर आपको नॉर्मल वास्तु पता है तो 4 देवता की आप एक्टिविटीज निकाल लेना, अपने घर से जोन से लगा लेना। ये 4 एक्टिवेटेड है आपके इस टाइम पे। अब वहां पे कोई भी इम्बैलेंस केतु से रिलेटेड होगा वो आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे करेंगे हम इसको प्रिसाइजली। ठीक है जी, तो ये थी आज की जर्नी का आज की जर्नी।
और जर्नी एक बार मैं ये एक बार स्लाइड लगाया तो कई लोगों का ताकि स्लाइड्स में Sir, मैं दोबारा one लगाता हूँ। doubt, sir. Any जी जी PDF बोले। will be available, sir. PDF notes will be available, sir. जहाँ जहाँ नोट्स चाहिए होंगे वहां आपको देंगे हम नोट्स। English ज्यादातर में, sir? प्रैक्टिकल रहेगा। वास्तु की तो इंग्लिश ही है, हिंदी में कुछ होता ही नहीं इसमें। क्या हिंदी इंग्लिश कुछ Oh, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, हिंदी इंग्लिश का okay. तो। Because I don't know जहाँ जहाँ Hindi. नहीं नहीं मेरे को बात बोलूंगा करने तो मैं आता हिंदी है। में ज्यादा। Okay. देखो बोलूंगा मैं ज्यादा हिंदी में ही। ठीक Okay, है, sir. लेकिन नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। एक Okay. बात। अच्छा, एक इसमें इम्पोर्टेंट हम काम करेंगे, इसमें दो इम्पोर्टेंट काम होंगे। इसमें होगा एक तो मेडिकल वास्तु, एक Okay. होगा न्यूमरो वास्तु। Okay. ये दो सब्जेक्ट Sir, इसके अंदर timing, बेसिक sir. What होंगे। is the timing, sir? What is the timing? Class timings? क्लास टाइमिंग रहेंगे इसके शाम को, शनिवार इतवार शाम को 4 बजे हम करेंगे 4 स्टार्टिंग। बजे। ग्रेडिंग एंड मैपिंग ऑफ प्रोजेक्ट करेंगे, मंदिर वास्तु करेंगे, कलश वास्तु, और जोडेक साइन। रिकॉर्डेड भी रहेगा सर, जी रिकॉर्डिंग सारी भी क्लास मिलेगा। रिकॉर्डेड होती है सीमा जी, हमारी सारी क्लास रिकॉर्डेड होती है। सारी क्लास होती है रिकॉर्डेड। मतलब यू Sir, कैन टेक द timings को फीडबैक change फ्रॉम कर सकते हैं, sir. Timings को change कर सकते हैं, sir. टाइमिंग को चेंज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिजाइन है ये, क्योंकि हमारी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं तो उसमें ये बैच डिजाइन है, उसमें हम शफल अभी नहीं कर पाएंगे। इसमें बेनिफिट ये है कि ये आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग से। सेकेंडली आप जब भी रिपीट करेंगे तो आपको एंट्री एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आई मीन आई कैन आस्क सम ऑफ माय एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कैन गिव सम फीडबैक टू देम। पूर्णिमा जी, रविंदर जी, अनिता जी, लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग, मनोज जी। If you can share your feedback, your Because experience. if it is from 6 o'clock, if it is, it was very good. Because I'll reach at home 4:30. तो तब आप ज्वाइन कर ले, 4 साढ़े 4 ज्वाइन कर लेना आप तभी के तभी। Okay, 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 sir. और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्टेड है ऑलरेडी। नहीं सर, क्लासेस स्टार्टेड है ये। आज क्लास ही तो करिए, आज जो इतना सब्जेक्ट करवाया क्लास का ही तो पार्ट है मैं वो। मतलब मैं बीच में जुड़ी तो आई डिडंट नो, मतलब पता नहीं था मुझे। कोई बात नहीं, इसका स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे आएगा, वही मिल जाएगा इसका। So I have a question, sir. जी। You were talking about 45 देवतास, नक्षत्र ग्रह एंड स्वामी व्हाटएवर। तो हाँ। नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे कुछ प्री प्रिपरेशन जैसा कुछ करना पड़ेगा टू गो विद द फ्लो? कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, कोई होमवर्क नहीं होता। होमवर्क होता है क्लास के बाद मिलता है, अभी कुछ नहीं है होमवर्क। बिकॉज काफी चीजें बाउंस हो रही है मुझे सर। नहीं मिलेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई रिक्वेस्ट इफ दे कैन शेयर इट। पूर्णिमा जी, ऋतु जी, आप शेयर कर सकते हो अपना मैं फीडबैक। नए पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाह रही थी कि आप बहुत अच्छी एकेडमी में जुड़े हैं, क्योंकि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कुछ आपको कि कोर्स कर रहे हैं तो कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा और बहुत इजीली समझ में आएगा। कोई टेंशन की नहीं जरूरत है। यहाँ पे अच्छे से नोट्स भी मिलेंगे और सर इतने अच्छे से समझाते हैं कि लगेगा ही नहीं कि पहली बार आप ज्वाइन कर रहे हो, और बिल्कुल इजीली समझ में आता है। I mean, lot of people I can see, शिल्पा खेरा जी, परवीन जी, आप सबका स्वागत है। लंबे समय बाद आपका नाम देखा मैंने यहाँ स्क्रीन पे। परवीन रस्तोगी जी, के दास जी, नमस्कार सर। नमस्कार शिल्पा जी, कैसे हैं आप? I can see you after a very long time. रितु जी नमस्कार। दोबारा रिवीजन हो गई है हमारी आज। अनिता जी धन्यवाद और आपका। सर इतना अच्छा क्लास में समझाते हैं और इतने अच्छे नोट्स भी होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा। जल्दी अभी आज सर दोबारा रिपीट किया तो इतना मजा आया तो ना, बहुत अच्छा कोर्स रहेगा। सर ये पहला क्लास था जी, ये फर्स्ट क्लास है जी। इसके अंदर वास्तु हिट थ्योरी करेंगे हम, प्लैनेट राशि के कॉम्बिनेशन के साथ वास्तु करेंगे, मेडिकल वास्तु करेंगे, रेमेडीज करेंगे। वात पित्त कफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल वास्तु। वात पित्त कफ हम करेंगे। आई थिंक परवीन जी आपने लास्ट परवीन रस्तोगी जी, इफ यू कैन ऑन। नमस्कार। आपको याद है लास्ट टाइम हमने वात पित्त कफ निकाले थे हर एक के इंडिविजुअली? एग्जैक्टली सर, निकाला था सर। बेस्ट पार्ट हमारा आपने ये रहता है कि जब सर बेस्ट पार्ट ये रहता है कि हम लोग कोर्सेज रेगुलर करते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है जो हम जब रिपीट करते हैं। जब मतलब इतना टाइम, 2 साल हो गया है एकेडमी से जुड़े हुए,
तो जो भी कोर्स मैं अगर रिपीट करता हूँ तो वो एक चीज मैं दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रोफेशनली भी उसको करता हूँ काम को, तो मुझे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट्स मिलता है कि क्लाइंट के साथ में जब हम काम करते हैं तब हमें एक्चुअल बेनिफिट पता चलता है कि इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है। और सर वैसे भी आपका रिपीट जी, नहीं आप होता है, वो म्यूट हो गए। हमेशा नया प्रवीण जी, आप कुछ ना म्यूट कुछ हो उसमें गए। होता है। प्रवीण जी, आप म्यूट हो गए। नमस्कार सर, हाँ, शिल्पा बोल रही हूँ, कैसे हैं नमस्कार आप? शिल्पा जी, नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपका पैर बिल्कुल ठीक है? जी जी, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। ओके सर। प्रवीण जी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट है एंड ही इज अ वेरी गुड वास्तु कंसल्टेंट, प्रोफेशनली करते हैं। आई मीन इन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में काफी चीजें while doing the vastu, and a lot of people are, my all participants are doing actually professional vastu now. All are doing professional, so it's good to see all of you. Manoj ji is also doing professional. Ritu ji, Nitya ji, I am sure they are also doing professional. Anyway, हेलो सर। जी मैं सबको एक ही बात कहना चाहूंगी जी 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 रितु जी, कि इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने के बाद आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। सर इतने फैमिलियर है, इतना पेशेंस लेवल इनका कि कहीं जा ही नहीं सकते आप लोग। किसी और का कुछ समझ ही नहीं आता, सर से पढ़ना ही सबसे बेस्ट लगता है। नोट्स नहीं, और है, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से सर से कनेक्ट होके। ये नहीं कि जैसे और जगह डायरेक्ट होता है कॉल पूरे करके टाइम भी नहीं। कर सकते हैं सर, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। क्लास कितने दिन चलेगी? 2 आप महीने लोग का जर्नी होगा ये। हाँ, और इसकी इसमें फीस? काकनी विचार इज वेरी इंपॉर्टेंट। काकनी विचार यहाँ पे लिखा हुआ है। काकनी विचार से आप ये देख सकते हैं कि भूमि आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, आयकर है कि नहीं है, जिस सिटी में आप रहते हैं क्या वो सिटी आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। काकनी विचार इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ वास्तु। जियोपैथिक स्ट्रेस, ठीक है, कुंडली से जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे देखते हैं वो देखेंगे। सॉइल सिलेक्शन, ट्रीटमेंट, ऑरा स्कैनर प्रैक्टिस। ऑरा स्कैनर की वीडियोस, जिनको ऑरा स्कैनर नहीं आता उनको ऑरा स्कैनर की वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो उसकी 6 घंटे की अप्रोक्सीमेटली कुछ वीडियोस है, वो वीडियोस अलग से प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ऐसे पैरावास्तु पिरामिड को यूज कैसे करते हैं, पिरामिड का कैसे यूज होगा। बाकी रेमेडीज के अंदर 3D धातु रेमेडी, रतन रेमेडी, सारी रेमेडीज हम कवर करेंगे। न्यूमरो वास्तु भी हम करेंगे, यहाँ पे शायद लिखा है या नहीं लिखा, न्यूमरो वास्तु करेंगे हम। आई थिंक यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ, लिखा है यहाँ पे कनेक्टिंग वास्तु विद न्यूमरोलॉजी एंड रेमेडीज। विधिशूर, स्लोप, पंचांग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुहूर्त पंचांग इज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वास्तु का। किस समय में किस दिन में क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, हर व्यक्ति के अलग अलग होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे नॉर्मल वास्तु करते हैं उसमें मुहूर्त का को नहीं ध्यान देते, बट ये इफेक्ट करता है, ये बहुत इफेक्ट करता है। मुहूर्त दिन समय बहुत इफेक्ट करता है नक्षत्रों से। इसका सामने वालों के लिए वास्तु का बड़ा महत्व पड़ता है। ठीक है, ये आज की क्लास हो गई है। अगली क्लास 24 तारीख को होगी, अगले शनिवार होगी, 4 बजे ही होगी। 2 महीने का कोर्स रहेगा, रिपीट फ्री रहेगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे। ठीक है, 18 क्लास करीब इसमें रहेंगी, सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। दोज बिकम फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट बिकम द मेंबर ऑफ द एकेडमी एंड the academy is a trust registered academy, so सर्टिफिकेशन भी आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा इस केस में। ये आपको एक एडवांटेज रहेगा। कोर्स की फीस इसकी नॉर्मल, एक मिनट रवि किशन जी, सॉरी सर डिस्टर्ब कर रही हूँ। क्या रिपीट वालों को भी सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? रिपीट वालों को सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, वो तो है ना ऑलरेडी। नहीं सर, सर्टिफिकेट बढ़ते जाएंगे हमारे आपकी वजह से, और क्या। अच्छा ठीक है, देखेंगे। चलिए, कोर्स फीस इसकी 4214 इसकी फीस है 4200। Those who are first time participant they will get 25% discount, the fees become 3158। the existing participant के लिए 36% है, जो existing academy members हैं उनके लिए 2685। रिपीट वालों के लिए रिपीट फ्री, उनकी कोई फीस नहीं होती है। ये 2 नंबर्स हैं जिसके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। इन नंबर्स पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पूरा इसका, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द एकेडमी। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, राइट। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि अभी फीस इतनी है, इट माइट पॉसिबल आने वाले टाइम में ये फीस रिवीजन हो सकती है। जो डिस्काउंट्स है वो क्लोज हो सकते हैं। डिस्काउंट्स अभी डिस्काउंट्स हैं एकेडमी के, कंटिन्यू है, सो वी आर गिविंग, बट आने वाले टाइम में मे बी डिस्काउंट्स गेट क्लोज, सो दोज हु आर एनरोलिंग विल बी बेनिफिटेड। जी, एनी अदर क्वेश्चन किसी का? जी ऋषि जी बोले।
क्लासेस सैटरडे संडे हम सर। करते हैं, हफ्ते में 2 दिन करते हैं। एक एक करके प्रश्न करें प्लीज। क्लासेस 2 दिन हम इसलिए करते हैं ताकि 2 दिन के बाद आपको थोड़ा टाइम मिल जाए अपनी व्यस्त जिंदगी में कि आप उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें रिवीजन करने का। और उसका दोनों क्लास का वीडियो मिल जाता है नेक्स्ट डे। तो जब वीडियो मिल जाता है, जिसका मिस हो गया या रिपीट करना है या क्लास में क्लियर नहीं हुआ तो दे कैन गो थ्रू इट। ठीक है राइट। हेलो जी सर। हाँ जी सर मैं पूछ रहा हूँ, मेरा जन्म का तारीख और महीना तो पता है, लेकिन कंफ्यूज है ईयर में 2000 है या 2001 है, तो उसके बारे में कैसे देख सकता हूँ अपनी कुंडली को? देखो ये कुंडली का प्रश्न है, 2000 कुंडली और का प्रश्न 2001 कुंडली से हम दे सकते थे, बट फिर भी हम चलो यहाँ पे आपके लिए एक कर लेंगे एडिशनली। लेकिन ये पार्ट एस्ट्रोलॉजी का है, आपका अपने में कंफ्यूजन है तो आपका अपना क्लियर कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। लेकिन कुंडली की चीजें, एस्ट्रोलॉजी की चीजें एस्ट्रोलॉजी से करेंगे। अपना किसी का इशू है तो वो क्लियर कर देंगे, दैट वी विल क्लियर इट ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है जी। सर उर्वशी जी। सर ठीक है, प्रोफेशनली अपन फिर बना एडवाइस दे सकते हैं यस सभी यू को? कैन गो अहेड, यू कैन डू दी प्रोफेशनल, ठीक है आप कर सकते हैं। लेकिन आपको उस केस में 45 देवता और बेसिक्स ऑफ वास्तु आना जरूरी है बिफोर गोइंग फॉर प्रोफेशन। मैं कभी किसी को ये राय नहीं देता कि बिना बेसिक फाउंडेशन करे या 45 देवता करे, बिना उसके बिना आप 45 प्रोफेशन में जाएं, क्योंकि 45 देवता का बहुत भारी इफेक्ट होता है। तो सर ये एस्ट्रो वास्तु से वो अलग है क्या? अभी हमारा क्लोज हुआ है 45 देवता रेमेडियल वास्तु, उसकी आप वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। कहीं बीच में दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अदरवाइज जब रिपीट होगा तो दोबारा एंट्री आपको मिलेगी उसकी, ठीक है। यस जी। एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट with respect to class, subject, journey, course, tuition, anything? तो आज सब लोगों का स्वागत है। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, मजा आएगा इसमें, बहुत कुछ सीखेंगे आप इसमें। जी सतेंद्र जी। हेलो, बेसिकली मुझे पूछना था बताएं। कि बीएनएन आपका बीएनएन कब से शुरू होगा? बीएनएन अभी चल रहा है, बीएनएन एडवांस चल रहा है। बीएनएन बेसिक्स खत्म हो गया, एडवांस चल रहा है इस टाइम पे। बेसिक जल्दी दोबारा शुरू होगा। इन द मीनवाइल आप ये कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग से रिवीजन शुरू कर दें। व्हेन द बेसिक स्टार्ट्स अगेन इट विल हेल्प यू टू रिवाइज इट अगेन। So what's the fees? ओके, फीस ही सेम, जो ये अभी मैंने फीस दिखाई है यही सेम फीस बीएनएन की भी है। कितनी है? फी कितनी है? हाउ मच? 4214। I just show this slide। एक मिनट और ड्यूरेशन बताइए, ड्यूरेशन भी बता देना। ये जो मैंने आपको फीस दिखाया है ना, यही हमारे कोर्सेज की आमतौर की फीस रहती है। इसको आप क्लिक कर सकते हैं। अब बीएनएन की फीस भी यही सेम फीस है। अगर आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट है तो आपके लिए 3158 होगा। अगर आप ऑलरेडी मेंबर है एकेडमी के लिए तो 2685 है। मेंबर इज वेरी इजी। वंस यू एनरोल एनी ऑफ द मेन स्ट्रीम कोर्स, ये मेन स्ट्रीम कोर्स है, इसको एनरोल करते हैं तो यू बिकम अ मेंबर ऑफ इट। 2 सेकंड के अंदर आपको डिस्काउंट बढ़ जाता है, 11% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और जर्नी जो है बीएनएन की भी 2 महीने की जर्नी है करीब। उसमें हमने 18 या 20 क्लासेस करी थी उसमें हमने। ओके सर। Sir, I did not understand, sir. The existing member and new participant. So What is that? Sir? those who are enrolling first time are the new member. Okay. Those who are already exist, see academy is conducting 100+ courses. academy पे 10 से ऊपर फैकल्टीज हैं, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज है। हीलिंग की सारी मोडालिटीज करते हैं, क्रिस्टल्स की हीलिंग, टैरो की, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की सारी मोडालिटीज हैं। 100+ सब्जेक्ट्स हैं। तो सारे सब्जेक्ट मैं नहीं करता, मेरे अपने थोड़े सब्जेक्ट हैं, बाकी अलग अलग फैकल्टी के सब्जेक्ट हैं। Okay, sir. So they can be any of the participant can be of their student also. मतलब कोई healing कर रहा है but they are joining astrology now, they are considered as an existing participant, existing member. Okay, that is the Google Pay or Phone Pay. That number, sir. Sorry. That is Google Pay, Phone Pay number, sir. You can Google Pay or Phone Pay also. We can both. Anyway, anyway you can do it. Anyway you can do it. Google Pay, Phone Pay, जितने भी मीडियाज होते हैं पेमेंट के, you can do that. सर ये 45 देवतास का वीडियो मिलेगा कुछ देखने के लिए? भावना जी 45 देवता का एक छोटा सा टॉपिक है जो एस्ट्रोवास्तु में लेंगे हम, लेकिन 45 देवता की पूरी व्याख्या
हाँ। वो आपको रेमेडियल वास्तु हमने किया अभी, उसमें मिलेगी, तो वो आप उससे ले सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के माध्यम से काम करना पड़ेगा। जब दोबारा चालू करेंगे तो रिपीट फ्री होगा। ओके ओके जी रघुनाथ जी बोले। Remedial also are doing class, sir. जस्ट कंप्लीटेड, जस्ट कंप्लीटेड। सर ये सर मैं ये कह रहा था 2% दी हुई Again, है। many are counted, sir. रवि जी एक मिनट रुके, हैंड रेस करके बात करें, अच्छा इजी रहेगा। जी रघुनाथ जी बोले। सर मैं ये कह रहा था जो फीसें है वो 2 दी हुई है। एक तो दी हुई है आपके 3150 रुपए, 4,214 रुपए ये करनी है, या 36% डिस्काउंट ये भी है? 4214 रुपए MRP है, इस पे डिस्काउंटेड है 25%। फर्स्ट टाइम मेंबर के लिए, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट के लिए, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी फीस है 3158 रुपए आपकी फीस पड़ेगी। ओके जो सर। लोग ऑलरेडी एकेडमी के मेंबर हैं उनके लिए एडिशनल डिस्काउंट होता है, उनको फीस पड़ेगी 2685 रुपए उन लोगों को। ठीक है सर रेमेडियल वास्तु का भी सेम फीस है? रेमेडियल वास्तु के लिए भी सेम फीस है। ओके एंड जब आप रेमेडियल वास्तु ज्वाइन करेंगे तो आपकी फीस होगी 2685 रुपए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी मेंबर नाउ। ओके सर ठीक है सर ये दोनों नंबर फोन पे और गूगल पे अवेलेबल है? फोन पे, गूगल पे, NEFT, एनी वे यू कैन डू इट। जी ठीक है जी, राइट। सो आई थिंक इन द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट ओवर एंड आई होप दिस सब्जेक्ट इज क्लियर टू यू एंड आई होप कि आज की जर्नी में भी अच्छा लगा होगा आपको और कुछ नया मिला होगा आपको। ठीक है, सोना निरंजन जी अपना वीडियो खोलो। जी सोना निरंजन जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, हाउ आर यू? बढ़िया है, थी मैंने कहा सबसे लास्ट में बोलूं। चलो अब लास्ट आ गया। कुछ नहीं सर, मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि जो लोग नए भी है ना वो भी ज्वाइन करिए, क्योंकि सर जितना बता रहे हैं ना उससे आपको 2 गुना सीखना मिलता है ना। और इससे ज्यादा तो मतलब पेशेंस है। हेलो सर, कभी नहीं करते, जो पूछना हो आउट ऑफ सिलेबस भी अगर पूछोगे ना तो कभी मना नहीं करते वो कोर्स में भी। थैंक यू सोना जी, थैंक यू, थैंक यू। सी हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, सीखते सिखाते रहो, हम आपसे कुछ सीख ले। सर वास्तव में क्वालिटी तो सर आती है, देखो आपको वैसे भी पहले से ही पता है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी आपसे सीखने के बाद ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी है। अभी आज के समय में कम से कम 60-70 कुंडली पर डे देख लेती हूँ। अरे वाह, 60-70 इज अ बिग डील, वेरी गुड। हाँ सर, वही है सर जी, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत देर हो गए सर के कोर्स में नहीं आए, तो इसको फिर मैंने ज्वाइन कर दिया। So nice of you, so nice of you, thank you, thank you। हमेशा प्रयास ये रहता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो अव्वल नंबर का करें और इस तरीके से करें कि आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकें। खाली ज्ञान को बटोर के रखना तो कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस करें इसको। बना के रखने से नहीं, जो भी सीख रहे हो ना तुरंत प्रैक्टिस करते रहिए तो आता रहता है। प्रैक्टिस करिए आप। और मैं आपको जो भी सिखाता हूँ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने रेमेडी भी मैं आपको शेयर करता हूँ, मैंने यूज करी है, उनके नतीजे देखे हैं, अपने लिए भी करी हैं, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी करी हैं, उनके नतीजे देखिए हैं, उन पे काम किया है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ, तो मैं आपको बात करता हूँ। सिर्फ खाली यूट्यूब का ज्ञान या खाली किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए तो यूट्यूब ना आप इधर के रह जाते हो ना इधर के। सीखने के बाद पता चलता है कि हम कहाँ गलत फंस गए थे उस पे। जी चलिए, ग्रेट, आज की जर्नी अच्छी रही, आज अच्छा लगा एंड लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे एंड दोज हु आर न्यू प्लीज गेट योर एनरोलमेंट डन बाय बिफोर नेक्स्ट सैटरडे, ताकि हम नेक्स्ट सैटरडे हम क्लास कर सके। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार आप सब लोगों को, धन्यवाद आज के लिए, आपके समय के लिए, इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, इट वाज टू गुड, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।